नमस्कार साथियों। संस्कृत की कक्षा में अध्याय एक का जो हम अध्याय कर रहे थे, अध्याय एक का जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे, उसका तीसरा पार्ट हम आज पढ़ाएंगे। सूर्य नगरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पिछली दो कक्षाओं में बहुत ही बेसिक तरीके से बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। उन बातों की ही अगली कड़ी में आज हम तीसरी कक्षा शुरू करेंगे। पहली कक्षा में हमने सुबंत शब्दों के बारे में जाना। सुबंत क्या है आपको मैं बता चुका हूं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिनकी सातों विभक्तियों में रूप चलते हैं उनको हम सुबंत शब्द कहते हैं। दूसरी कक्षा में हमने तिगंत शब्दों के रूपों के बारे में जाना, यानी ऐसे प्रत्यय जो ऐसे शब्द जो धातु के साथ प्रत्यय लगने से बने हैं उन्हें हम तिगंत शब्द कहते हैं। ये क्रियाएं होती है मूलतः। यहां पर हमने धातुओं के पांचों लकारों में 10 में से 5 का पढ़ा। परस्मैपदी धातुओं के बारे में पढ़ा हमने, और फिर हमने पढ़ा कि प्रथमा विभक्ति है जो कर्ता के तौर पर प्रयुक्त की जाती है, द्वितीय विभक्ति है जो कर्म के तौर पर प्रयुक्त की जाती है, और उसी कड़ी में हमने ये भी पढ़ा कि तिगंत शब्द यानी क्रिया रूपों और शब्द रूपों के बीच में क्या संबंध है। इन्हीं संबंधों को आगे लेकर हम आगे वाक्य निर्माण को आज इस कक्षा में सीखेंगे। निरंतर जुड़े रहिए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप संस्कृत पढ़ पाएंगे। उम्मीद है कि हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक था उसमें से आपने ब्लैंक पीडीएफ निकालकर खूब सारी प्रैक्टिस की होगी शब्द रूपों और धातु रूपों की। और जिन जिन जगह पर मैंने जिस तरीके से डिस्कस किया था, हलंत का क्या पैटर्न रहेगा, विसर्ग का क्या पैटर्न रहेगा, इनके बारे में आपने बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ाई की होगी और लिखकर अभ्यास किया होगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, यदि आपने वो लिखकर अभ्यास नहीं किया है तो पहले कर लीजिए। पहली की जो 2 कक्षाएं हमने की है उसमें पूरी निपुणता हासिल कर लीजिए, फिर आप इस तीसरी कक्षा में आइए। आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप संस्कृत को लगातार सीखते जा रहे हैं और संस्कृत को लेकर जो आपको भय था वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और आप उत्साह से भरे जा रहे हैं। और निरंतर यही उत्साह आपको बहुत ही बेहतरीन परिणाम देगा आपकी रीट पात्रता परीक्षा में। यही नहीं, संस्कृत भाषा की जो दक्षता आपके दूसरे विषयों में भी आपके उत्साह का वर्धन करेगी और आपके आत्मविश्वास में बहुत प्रशंसनीय वृद्धि होगी। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चले। पहले हमने 25 शब्दकोश पढ़े जिसमें से संज्ञा रूप जो भी थे सर्वनाम और धातु ये हमने पूरे पढ़ लिए हैं। राम, ईश्वर, बालक, मनुष्य, नर, ग्राम, नृप और विद्यालय अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप है। सारे राम की तरह चलते हैं, राम की जो 7 विभक्तियां है उस तरीके से चलते हैं। सर्वनाम में तत्शब्द और भवत शब्द हमने पढ़ लिए हैं। और धातुओं में हमने भू, पट, हस, गम और आगम इन 5 धातुओं के 5 लकारों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उसके बाद अव्यय है। आपको ये बताना चाहूंगा कि अव्ययों के साथ कोई भी प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होता है, इस वजह से इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होते हैं। ये वाक्यों में जहां भी प्रयुक्त होता है ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं। इसको जब हम प्रयुक्त करें तो ना तो हमें कोई विभक्ति देखनी है, ना कोई हमें पुरुष देखना है, ना कोई वचन देखना है। सिर्फ अत्र का मतलब है यहाँ, इह का मतलब है यहाँ। यहाँ के 2 शब्द है, अत्र, इह। और फिर यत्र, जहां का एक मतलब है जहां, यत्र। तत्र का मतलब वहां, कुत्र का मतलब कहां, और क्व का मतलब कहां। क्व का मतलब कहां, या मैं थोड़ा सा इसको सही करके बताता हूं। कुत्र का मतलब कहां और क्व का मतलब कहां। ये अव्यय शब्द आज याद कर लीजिए, इनका उपयोग आज होने वाला है। यहाँ का मतलब है अत्र और इह, जहां को कहते हैं यत्र।
यहाँ वहां को कहते हैं तत्र, यहाँ को कहते हैं अत्र, वहां को कहते हैं तत्र। अत्र तत्र सर्वत्र जैसे हम कहते हैं। अत्र यानी यहाँ जो चीज हमारे नजदीक हो उसको हम जब इंगित करते हैं तो अत्र बोलते हैं, कोई चीज दूर हो तो उसको इंगित करते समय हम तत्र बोलते हैं। और ये चीज कहाँ स्थित है, नजदीक है या दूर, ये हमें इनसे समझ में आता है। जहां को कहते हैं हम इह भी बोलते हैं, यहाँ को यत्र बोलते हैं हम जहां को, कुत्र यानी कहां, क्व को भी कहां कहते हैं। ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब आगे देखिए, हमने राम शब्द पढ़े और राम की तरह सारे शब्द चलते हैं, इसलिए हम कहीं यदि कहीं ऐसे बोल दिया जाए रामवत, तो इसका मतलब हुआ कि राम की तरह ही सारा रूप चलेगा सातों विभक्तियों में। फिर हमने ईश्वर शब्द, नृप शब्द, नृप यानी राजा, ईश्वर यानी स्वामी या भगवान, मनुष्य का मतलब मनुष्य, नर यानी मनुष्य, और उसके बाद ग्राम शब्द और विद्यालय शब्द पढ़े। उसके बाद हमने सर्वनाम शब्द पढ़ने शुरू किए, तत्पुल्लिंग सह तौते, तम तौतान, इस तरीके से सातेता, ये भी पढ़ा। उसके बाद में हमने तत्शब्द और भवत शब्द, तत्शब्द नपुंसकलिंग पढ़ा, फिर भवत शब्द पढ़ा। भवत में हमने ये पढ़ा कि भवान भव, इसका प्रथमा विभक्ति आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, भवान भवन्तौ भवन्तः, भवती, और संस्कृत स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा, भवती भवत्यौ भवत्सः। यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने अंडरलाइन किया है भवतः, ये भू भवत शब्द पुल्लिंग के रूप है। भू धातु में भवतः का प्रयोग कहाँ होता है, लट लकार में, भवती भवतः भवंती। तो लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में जो भवतः है वो यहाँ पर इसमें 3 जगह आया है। भवताम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहाँ पर है, ये और कहाँ पर है, ये धातु रूप है भू धातु लोट लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन, भवतु भवताम भवंतु, तो भवताम। तो एक बात देखिए आपने, ये लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ये भवतः, और लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है भवताम। ये दोनों ही यहाँ पर भवत शब्द में भी है। तो यहाँ पर जब ये है तो ये सुबंत है, जब ये लकारों में प्रयुक्त होते हैं तब ये तिगंत होते हैं, ठीक है। और वहां पर इसका अर्थ भी अलग होता है, यहाँ पर भवतः का मतलब आप से संबंधित है और वहां पर भवतः का मतलब होने से संबंधित होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो भवती है, जो लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में जो हम पढ़ते हैं वो भवती यहाँ पर स्त्रीलिंग के में आप की अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो यहाँ पर सुबंत है लेकिन वहां पर होने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, इसलिए वहां पर वो तिगंत शब्द है, क्रिया रूप के रूप में है। फिर हमने भू धातु के 5 ही लकार पढ़े हैं। फिर हमने यहाँ धातु रूप के पढ़े, परस्मै पद क्या होता है, आत्मनिर्भर धातु रूप 2 तरीके से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कर्तृवाच्य जो वाक्य होते हैं वहां पर परस्मै पद धातुओं का प्रयोग होता है, और जहां पर कर्मवाच्य पद होते हैं वहां पर आत्मनेपद पद होता है। इसका परस्मै पद वाक्य और आत्मनेपद कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य वाक्य का पता संस्कृत में कैसे लगता है, जब कर्ता प्रथम विभक्ति में हो तो समझ लेना कि वो कर्तृवाच्य है, लेकिन जहां कर्ता तृतीय विभक्ति में हो तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जहां कर्ता तृतीय विभक्ति में प्रयुक्त होता है वहां पर कर्ता प्रधान नहीं होकर कर्म प्रधान होता है, इसलिए इसे कर्मवाच्य कहा जाता है। और जहां पर कर्ता प्रथम विभक्ति में हो तो वहां पर वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, इस वजह से संपूर्ण वाक्य को कर्तृवाच्य का प्रयोग किया जाता है। कर्तृवाच्य में परस्मैपदी धातुओं का प्रयोग होता है और आत्मनेपदी वाक्य की धातु में हमेशा कर्मवाच्य वाक्य में हमेशा आत्मनेपदी धातु का प्रयोग होता है। लकार 10 तरीके के होते हैं जिसमें से हम 5 पढ़ेंगे, ये भी हमने यहाँ पढ़ लिया। और लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लंग लकार यानी भूतकाल, ये भी हमने पढ़ लिया। और फिर हमने एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि जो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष के जो कर्ता हैं वो कौन होते हैं, अस्मद शब्द वाले, यानी अहम आवाम वयम। और फिर हमने पढ़ा मध्यम पुरुष के कर्ता होते हैं वो कौन होते हैं कि युष्मत शब्द वाले रूप, कौन से, त्वम युवाम यूयम।
लेकिन यहीं पर यदि तुम को हम आदर सूचक आप में अभिव्यक्त कर दें तो वो मध्यम पुरुष में नहीं होकर प्रथम पुरुष में भवत शब्द के रूप में चलते हैं। भवत शब्द पुल्लिंग में तो होता है भवान, भवन्तौ, भवन्तः, और स्त्रीलिंग में होता है भवती, भवत्यौ, भवत्सः। ये रूप आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रथम पुरुष में भवत शब्द का प्रयोग होता है, और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि जो तत्शब्द है स्त्रीलिंग सातेता, पुल्लिंग सतौते और नपुंसकलिंग तत्तेतानि, ये सर्वनाम शब्द भी प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। और इसके अलावा जितनी भी संज्ञाएं हैं उन संज्ञाओं को यदि कर्ता रूप में प्रयुक्त करना हो तो भी हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। ये चीजें आज बहुत काम आने वाली हैं, इनको आप अच्छे से, ये पैटर्न पढ़े हमने विसर्ग और हलंत के। और उसके बाद में हमने पठ धातु को पढ़ा। पठ धातु के बाद में लिख धातु को भी पढ़ा। लिख धातु के भविष्य के लिट लकार के रूप लेखिष्यति के तौर पर चलते हैं, ये पढ़ा। उसके बाद में हमने हस धातु को पढ़ा। हस के बाद में हमने गम धातु को पढ़ा। गम धातु गच के रूप में चलती है लेकिन दृढ़ लकार में गम के रूप में ही चलती है, गमिष्यति, गमिष्यतः। फिर हमने पढ़ा आगम। आगम धातु के जो लट लकार, लंग लकार के रूप होते हैं वो थोड़े से अलग तरीके के हैं, इसलिए आप लंग लकार आगच का, आगम धातु का बहुत अच्छे तरीके से पढ़े। बाकी गच के रूप में चलता है, भविष्य में ये भी गम के रूप में ही चलता है। ये बात आपको यहाँ भी ध्यान रखनी है। एक बात और पढ़नी है कि यहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन भी हुआ है, और वो है लंग लकार के जो उत्तम पुरुष और उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के जो रूप है, और ये रूप यहाँ पर जो है प्रयुक्त हुए हैं वही रूप हमने यहाँ पर पढ़ा लोट लकार में। आगम धातु लोट लकार में आगच्छाव आगच्छाम पढ़ा, और यही लंग लकार में भी हमने आगच्छाव आगच्छाम पढ़ा है। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना होवे। हमने जो भी रिपीटेशन हुआ है, चाहे वो तिगंत और सुबंत के जो आपस में क्रॉस हुए हैं शब्द, जैसे कि गच्छति हुआ है, नहीं भवती हुआ है, या भवतः हुआ है, या भवताम हुआ है। भवती का प्रयोग स्त्रीलिंग भवत शब्द में हुआ है, भवतः और भवताम का प्रयोग पुल्लिंग भवत शब्द में हुआ है। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं तीसरी कक्षा में नियमावली। नियमावली में आप देखिए कुछ बेसिक नियमों का ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम भाषा सीखने का तरीका यही है कि हम पहले शब्द सीखें, उस भाषा में कौन सी शब्दों को, यानी शब्द का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, धातु और प्रत्यय, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। हिंदी के कुछ शब्द हैं उनको संस्कृत में क्या कहा जाता है। फिर उन शब्दों के जितने भी रूप बनते हैं, धातुओं के रूप बनते हैं, सर्वनाम के रूप बनते हैं, वो पढ़ें। उसके बाद हम वाक्य निर्माण करना सीखें, और वाक्य निर्माण जब हम करेंगे तब हमें जरूरत पड़ती है व्याकरण की, तब हमें व्याकरण पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या हम सारे व्याकरण के नियम एक साथ ही पढ़ ले? नहीं। जहां हमें जिस तरह की जरूरत के वाक्य बनाने हैं, उस जरूरत के वाक्यों के बनाते समय, उनका अनुवाद करते समय, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते समय हमें जो जिन जिन नियमों को पढ़ना होगा उन नियमों को हम एक क्लास में पढ़ेंगे। और हमें पूरे संस्कृत की व्याकरण में और क्या क्या है उसमें ज्यादा गहराई में पहले नहीं जाना है, बल्कि जिस तरीके से हम अपनी कक्षाओं का कठिनाई स्तर बढ़ाते जाएंगे उसी तरीके से व्याकरण की कठिनाई स्तर भी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो आपको असहज नहीं करेगी। ये हम आपको हमारे सूर्य नगरी एकेडमी की तरफ से भरोसा दिलाते हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मेरा संस्कृत पढ़ाने का तरीका है ये केवल ज़रूरी नहीं है कि रीट पात्रता वालों के लिए ही काम का है, बल्कि 11th और 12th की कक्षाएं जो संस्कृत जिन्होंने साहित्य के रूप में ले रखा है उनके लिए भी उसी प्रकार उतनी ही उपयोगी है। और जो 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं जो अपनी संस्कृत को सुधारना चाहते हैं, वो भी संस्कृत के इन अभ्यासों का निरंतर अभ्यास करके अपनी कक्षाओं में संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल कर सकते हैं। अब आप आगे देखिए, नियमावली में हम पहला नियम ये पढ़ता है कि कर्ता और क्रिया में संबंध होता है। कर्ता और क्रिया में संबंध होता है।
किस किस में होता है? कर्ता और क्रिया में क्या संबंध होता है? यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होगा। यानी कि कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होगी। और कर्ता के कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा कर्ता के रूप में? प्रथमा विभक्ति का। यानी हमने इतने जो शब्द रूप पढ़े हैं उसमें प्रथमा विभक्ति के रूप यदि आते हैं तो कर्ता के तौर पर संस्कृत में उसका किस तरीके से प्रयोग करना है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। यानी कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी कौन सी होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। यहां पर उदाहरण दिया गया है सह पठती। यहां उदाहरण दिया गया है सह पठती। अब देखो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? वह पढ़ता है। अब देखो जब हम वाक्य का निर्माण करें तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं यहां नए पेज में बताता हूं। मैंने लिखा वह पढ़ता है। ऐसा वाक्य आपके पास आ गया तो आप क्या ध्यान देंगे? पहली बात जो आपको ध्यान देनी है, ये कौन से काल का है? ठीक है, पहला वाक्य यही देखना है ये वाक्य कौन से काल का है। तो आप बताइए कौन से काल का है? ये कौन से काल का है? वर्तमान काल का है। अच्छा, पहली बात मैं जो माइंड प्रोसेस आपको थॉट प्रोसेसिंग बता रहा हूं उसी थॉट प्रोसेस से आप सोचें। वाक्य पढ़ते ही सबसे पहले काल को ढूंढो, कौन सा काल है? वह पढ़ता है, ये वर्तमान काल का है। अच्छा, वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। अच्छी बात है, लट लकार कहते हैं। चलिए इतनी हो गई। उसके बाद में आप क्या करोगे? आप देखोगे इसमें कर्ता कौन है वाक्य में, कर्म कौन है और क्रिया कौन है। ये दूसरा आप प्रोसेस करोगे, कर्ता कर्म और क्रिया। हिंदी में यही पैटर्न होता है वाक्य में। वह पढ़ता है तो यहां कर्ता कौन हुआ? वह। अच्छा, तो यहां पर कर्ता कौन हुआ? वह। कर्ता है वह। कर्म कौन है? कर्म यहां दिया हुआ नहीं है, क्योंकि कैसे पहचान होती है कर्म नहीं दिया हुआ है? कर्ता अपनी क्रिया के लिए करके, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे प्राप्त करने की इच्छा करता है वही कर्म है। वही क्या है? कर्म है। पढ़ने की क्रिया के द्वारा वो क्या कर रहा है? किसी कर्म को कर रहा है, लेकिन कोई कर्म यहां दिख नहीं रहा है, सीधा क्या है? पढ़ता है। जिसके पीछे ता या ना इस तरीके से लगा हुआ होता है वो क्रिया होती है। यहां पर ये क्रिया है पढ़ता। चलिए यहां पर कौन सी क्रिया है? पढ़ता। बड़े ही ठंडे दिमाग से सोचिए आप। चलिए, वह और पढ़ता, कर्म यहां पर नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब हमें क्या ध्यान देना है? कर्ता कौन से लिंग का है? पहली बात, कर्ता वह पढ़ता है यानी ये पुल्लिंग है। चलिए पहले तो उसका लिंग देखना है हमें, कौन से लिंग का है? ये है पुल्लिंग। ठीक है, कर्ता पुल्लिंग है। ठीक है, फिर आप देखिए वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? अब पुल्लिंग में वह तो आपको याद होना चाहिए, ये संज्ञा नहीं होकर क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम में वह किसे कहते हैं? तत्शब्द। तत् का मतलब वह। अब ये पुल्लिंग है कर्ता, तो अब इसकी कर्ता है तो इसकी जो प्रथमा विभक्ति आपको ढूंढनी है। कर्ता की हमेशा प्रथमा विभक्ति बोलनी है, बाकी वाली विभक्तियों से कोई मतलब नहीं कर्ता को। अच्छा, तत्शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति के रूप लिख दो भाई। क्या क्या है? सह
ताऊ ते। अब आता है कि इसमें से कौन सा है वह। तब हमने पढ़ा यहां पर इसका हमें, क्योंकि ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। लिंग देख लिया, कर्ता को संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए, संस्कृत अनुवाद कर दीजिए कर्ता का, ठीक है। फिर लिंग देख लिया, उस लिंग के अनुसार अब हमें क्या देखना है, वचन देखना है। विभक्ति पहले लिंग के बाद में हमें देखना है संस्कृत में कौन सा शब्द है ये, ठीक है। सबसे पहले लिंग देखना है, लिंग का पता करना है। चलो संस्कृत अनुवाद किया, अनुवाद करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी प्रथमा विभक्ति के रूप लिखने हैं। प्रथमा विभक्ति के रूप के बाद में उसमें हमें वचन को देखना है। देखो कितना एनालिसिस करना पड़ता है। हमने क्या पढ़ा था यहां पर, कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, एक फॉर्मेट आपको और याद रखना पड़ेगा। प्रथम पुरुष के कर्ता, मध्यम पुरुष के कर्ता, ये मध्यम पुरुष के कर्ता और उत्तम पुरुष के कर्ता, ये आपको याद रखना है। प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से हैं, सह, ताऊ, ते पुल्लिंग, सा, ते, ता स्त्रीलिंग, ये प्रथमा विभक्ति के रूप है तत् शब्द के। तत्, ते, तानी नपुंसकलिंग। फिर भवतः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये भवत शब्द पुल्लिंग के शब्द रूप है। फिर है स्त्रीलिंग के भवती, भवत्यौ और भवत्सः, ये रूप है, ये याद कर लीजिए। ये परमानेंट इस तरीके से आप कोई भी संज्ञा होगी, जो कोई भी इसके अलावा, ये तो सारे सर्वनाम शब्द हैं। अब देखो इसके अलावा क्या है, संज्ञा, संज्ञा रूप, जो संज्ञा के प्रथमा विभक्ति के रूप, सारे प्रथमा विभक्ति रूप, कोई भी संज्ञा हो उसके प्रथमा विभक्ति के रूप, ठीक है। ये अलग से ये कर लेते हैं। फिर मध्यम पुरुष में क्या है भाई, मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम, यूयम। ये पहला प्रयास आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन भविष्य में ये चीजें आपके अवचेतन मन में स्थित हो जाएगी। फिर है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होगा, अहम, आवाम, वयम। चलो ये भी हो गया। इसका मतलब प्रथम पुरुष में थोड़ा ध्यान देना, ये तो फिक्स है, इसके अलावा कोई है ही नहीं इसमें। त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। यदि त्वम ये आदर पूर्वक कहा जाए तो ये प्रथम पुरुष में आ जाएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवती, भवत्यौ, भवत्सः। और यदि वह होगा तो सह, तौ, ते, सा, तेता, तत्तेतानि। अब कर्ता इनमें से चुनने हैं, तो यही हुआ वह, लिंग पुल्लिंग। अच्छा, वह के अर्थ में इनका वह है, वह इनका मतलब है आप, ठीक है। ब्लैक से ही लिख लेते हैं थोड़ा, ठीक रहेगा। ये है वह और ये है आप, ठीक है। अब देखिए वह का अर्थ पुल्लिंग में कौन सा है, ये स, तौ, ते। अच्छा आ गया, प्रथमा विभक्ति का रूप भी आ गया। लिंग के बाद में हमें सीधा देखना है उसकी विभक्ति। देखो संस्कृत अनुवाद तो करना ही है, वह का सीधा ही। लिंग के बाद में देखना है विभक्ति, विभक्ति के बाद में देखना है वचन। चलो तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में काल, काल के बाद में क्या किया, कर्ता, क्रम और क्रिया। फिर इसके अंदर हमने और डिवाइडेशन किया कि लिंग कौन सा है, ये हमने
कर्ता का, सबसे पहले फिर कर्ता को पहचानो, फिर कर्ता से बातें करो। मतलब हमें बातें करनी है, ऐसा सोचो। वाक्य से बातें करो। वाक्य से जब बातें करोगे तो वाक्य खुद बोलेगा मैं कौन हूँ। उससे परिचय पूछो कि भाई तुम कौन हो। हम क्या करते हैं, कोई अनजाना व्यक्ति मिलता है तो सबसे पहले हम उससे बातें करके क्या करते हैं, उसका परिचय पूछते हैं। तो इसी प्रकार पहले हम देखते हैं कि हाँ उसकी पोजीशन क्या है, कि यहाँ कर्ता है, फिर हम कर्ता से बात कर रहे हैं। पूरे वाक्य में प्रधान कौन है, कर्ता। तो पहले उस मुखिया से ही पूछो भाई हाँ तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या बातें करनी है, ऐसे तो हमें उनसे पूछना है कि भाई बताइए कर्ता महोदय आपको संस्कृत में क्या बोलते हैं। बिल्कुल, ये पूछ लिया। अनुवाद संस्कृत करना है तो संस्कृत में क्या बोलते हैं। फिर हम पूछेंगे भाई आपका लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। अच्छा, आपके विभक्ति प्रथमा विभक्ति, कर्ता हमेशा कौन सी विभक्ति में होता है, प्रथमा। तो फिर उनसे बात करके पूछनी भाई आपके प्रथमा विभक्ति के क्या रूप है। ठीक है, उनको आपको संस्कृत में क्या चार बातें पूछनी है। पहली पूछनी है भाई आपको संस्कृत में क्या कहते हैं। दूसरा फिर पूछना है कि भाई आपकी प्रथमा, आपका बिल्कुल लिंग निर्धारण किया जाए उनका। उसके बाद में उनका पूछा जाए प्रथमा विभक्ति का रूप आपका कैसे चलता है। फिर उनसे उनका वचन पूछ लिया जाए। चार एड्रेस पूछने, मतलब चार बातें पूछनी है कर्ता से। संस्कृत में क्या बोलते हैं आपको, अच्छा क्या बोलते हैं कि मुझे एक संस्कृत में लिंग के आधार पर बोलते हैं भाई वह है मेरा। अब वह कहते ही हमारे तीन दिमाग में आते हैं। जब संस्कृत को हम संस्कृत में क्या कहते हैं तो हमारी ये नक्शा आता है ये। अब इसमें से कौन सी लाइन है, इसका पता कब चलेगा, जब हमें उसका लिंग पता चलेगा। अच्छा लिंग क्या है भाई, पुल्लिंग। तो हम क्या ये दो चीजें कटकर यहां पर आ गए। ठीक है, पुल्लिंग। पुल्लिंग के बाद में प्रथमा विभक्ति में आपके क्या रूप चलते हैं, स ताऊ ते। तो यहाँ लिख दो सह ताऊ ते। अब इनमें से कौन है, ये एक है पढ़ने वाला, एक है, दो है या तीन है या ज्यादा है, कि पढ़ने वाला तो एक ही है। तो एक वचन के लिए क्या है, स। इसको यहाँ ले आओ। ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर ये क्या है, सह। मैं इतना धीरे बता रहा, आप सोचोगे अनुवाद इतनी देर से होगा तो पेपर कैसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो पहले वाक्य को खास आपने देखा होगा, राम शब्द में मैंने बहुत टाइम लिया, लेकिन धीरे धीरे जो बाकी वाले जो शब्द रूप है वो फ्लो में होते गए। भू धातु के जो पांचों लकारों के जो रूप थे उनमें हमने बहुत ज्यादा टाइम लिया, लेकिन उसके बाद में आते आते हमने बाकी वाली धातुओं में बहुत कम टाइम लिया। इसी तरीके से ये पहला वाक्य है। दो वाक्य करके बताऊंगा मैं यहाँ। सह, अब हमने क्या पढ़ा, ये सह क्या है, प्रथम पुरुष। यहां पर हमने ये लिखा ना, ये यहां पर लिख लेते हैं, ये एक वचन। ये सारणी हमेशा अपने पास बना कर रखें फिक्स, एक पन्ने पर पेज में लिखकर अपने जेब में डाल दें जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, या जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाए पूरा कि भाई हाँ कंफ्यूजन दूर हो गया। वह में पुल्लिंग, पुल्लिंग के बाद में प्रथमा विभक्ति का रूप, और उसके बाद में वचन के अनुसार तय हुआ कि सह। अब सह क्या हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन। तो पता चल गया कर्ता का पोजीशन क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन। अब ये रूप काम आएगा, ये रूल, कर्ता के अनुसार ही क्रिया का वचन और पुरुष होता है। यानी यहां पर पठती आया है। अब के भाई कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन होगी। क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। अब चलो अब क्रिया के पास जाते हैं। अच्छा भाई पट, पढ़ना तुम्हारे लिए कौन सी धातु का, भाई तुम्हें संस्कृत में कौन सी धातु के हो तुम, कि भाई हम पट धातु के। कौन सी धातु के, पट धातु। अब इसका भी काल तो हमने पूछ ही लिया, कौन सा है, लट लकार। कौन सा है, लट लकार। काल हमें कब पता करना है, जब क्रिया के बारे में पढ़ रहे हो। किसके बारे में पढ़ रहे हो, क्रिया के बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, या मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगा। हमें सबसे पहले वाक्य को कर्ता कर्म और क्रिया में तोड़ना है। कर्ता कर्म और क्रिया में तोड़ने के बाद कर्ता से भी बात करनी है,
कर्म से भी बात करनी है और क्रिया से भी बात करनी है। लेकिन ये ध्यान रखें, क्रिया की खास दोस्ती किसके साथ है? कर्ता के साथ है। कर्ता जैसा कहता है वैसे क्रिया चलती है। तो यहां पर देखिए, कर्ता कहता है भाई मैं कि तुम, जो कई बार होता है ना, अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो जो करते हैं वैसा हम करते हैं। तो यहाँ इस वाक्य में कर्ता जैसा करता है, क्रिया भी वैसा ही करती है। कर्ता जहां बैठता है क्रिया भी वहीं उसी पोजीशन पे बैठती है। अब देखिए, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, ये कर्ता की पोजीशन है, तो क्रिया भी वही पोजीशन लेगी। और क्रिया को पढ़ते समय देखो, कर्ता से हम चार बातें करेंगे। संस्कृत में क्या कहते हैं? लिंग क्या है? प्रथम पुरुष और ये वचन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे? इससे पूछ लिया भाई आप क्या करते हो क्रिया से, तो क्रिया कहती है मैं तो जैसा कर्ता करता है वैसे ही करती हूँ, मेरा कोई अलग से कोई काम नहीं है, मुझे संस्कृत में पट कहा जाता है। ठीक है भाई, अब आप बताओ फिर हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है? आपका काल कौन सा है? पट धातु कौन सा? लकार। ये तो वर्तमान काल है, तो यह आ गया लट लकार। पहले संस्कृत में क्या है, फिर उससे काल पूछो। क्रिया की पहचान काल से होती है। अच्छा, लट लकार है, कोई बात नहीं। अब लट लकार है, इससे आगे कि इससे आगे मुझसे मत पूछो, तो कर्ता के पास जाओ, वो जैसे कहेगा वैसे मैं बैठूंगी। अच्छा, तो कर्ता ने कहा भाई मेरी तो ये है कि मैं प्रथम पुरुष एक वचन में बैठूंगा। तो अब लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन कौन सा है? अब हमारे पास काम आएगा पट धातु। ये देखो, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ये याद रखना। कहा गया लट लकार? पट धातु, ये रहे साहब, ये रहे, बोलो। लट लकार ये रहा, प्रथम पुरुष ये रहा, और एक वचन में क्या है? पठती। तय हो गया ना, कर्ता भी यहीं बैठा था सह, तो ये क्या हो गया? पठती। अब हम यहां जाएंगे, चलो भाई तय हो गया, पठती आएगा। क्या आएगा? पठती। तो यहां पर क्या हो गया? यहां रूप लिख सकते हैं, लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप लिख दो। प्रथम पुरुष का रूप तो यहां लिखोगे आप, ये जैसे प्रथमा विभक्ति है यहां पर ये, और इसका पुरुष भी तय कर लिया हमने, प्रथमा विभक्ति का पुरुष भी तय कर लिया। ये यहां लिखेंगे कौन सा एक बार ये होने के बाद में उसका पुरुष भी तय करते हैं, ये भी लिख दो भाई कौन सी पुरुष है। ये वचन हो गया तय, प्रथमा विभक्ति है, पुरुष और वचन, पहले वचन और पुरुष भी तय हो गया। ठीक है, प्रथमा विभक्ति ये हो गया पुरुष और ये हो गया वचन। चलो, कर्ता से पांच बातें लिख देते हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं? लिंग क्या है आपका? प्रथमा विभक्ति में क्या रूप है आपका? फिर पुरुष और वचन। ठीक है, यहां पर हमने क्या पूछा? पट और लट लकार। लट लकार में पता चला कि कर्ता प्रथम पुरुष है, तो यहां भी प्रथम पुरुष लिखा। इसके रूप क्या है भाई प्रथम पुरुष के? पठती, पठतः, पठंती। लकार हमने पहले ही तय कर दिए प्रथम पुरुष, ये लट लकार प्रथम पुरुष। अब वचन कौन सा है? कि एक वचन। एक वचन का कौन सा रूप है? पठती। तो ये हमने यहां पर लिख दिया, पठती, सपठती। अभी जटिल लगेगा आपको, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो हमने यहां पर कुल मिलाकर क्या पढ़ा कि पहले जब कोई वाक्य आएगा तो उसके कर्ता कर्म क्रिया अलग करेंगे, फिर कर्ता से अलग बात करेंगे, फिर क्रिया से अलग बात करेंगे। और हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई यदि कर्म की जगह पे बैठा है तो उसके शब्द रूप कौन से काम आएंगे? द्वितीय विभक्ति के। चलो, जब कर्ता की दो चीजें या पता करनी है, पहला कि भाई उसके प्रथमा विभक्ति के रूप कौन से हैं, फिर उसके कौन से पुरुष में बैठेगा, वो प्रथम पुरुष में बैठेगा, उत्तम पुरुष में और या मध्यम पुरुष में। फिर हम पढ़ेंगे उसका वचन कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। अब देखिए, सह पठती, तो यहां पर पठती क्या है? प्रथम पुरुष और एक वचन। तो ये बात सही हो गई ना, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होगा।
फिर आगे देखिए, ये हमने पढ़ लिया है पहले। सभी संज्ञा शब्द जितने भी हैं, तत्शब्द और भवत, सभी संज्ञा शब्द और दो सर्वनाम शब्द, कौन कौन से? तत्शब्द और भवत। तत्शब्द के तीनों लिंगों में, भवत के दोनों लिंगों में, इन सर्वनाम शब्दों के साथ सदैव प्रथम पुरुष आता है। ये हमने यहां पढ़ लिया। ये तत्शब्द, ये भवत शब्द और संज्ञा शब्दों के साथ सदैव क्या आता है? प्रथम पुरुष। ये इनकी पोजीशन कहाँ आएगी? हमेशा प्रथम पुरुष में आएगी। फिर कर्ता चाहे किसी भी लिंग का हो, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। इसका मतलब ये कर्ता से एक चीज नहीं, एक चीज में ये कहना नहीं करती, क्योंकि धातु का कोई लिंग होता ही नहीं है। जो धातु रूप है उनसे हमारी लिंग की पहचान नहीं होती है। वो उससे वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है, ये पूछ लो, लेकिन धातु जिस का अपना कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इस तरीके से उस धातु को डिफाइन नहीं कर सकते। हम संज्ञा शब्दों को डिफाइन करते हैं और सर्वनाम शब्दों को लिंग के तौर पर डिफाइन करते हैं, लेकिन धातु को कभी भी लिंग के तौर पर डिफाइन नहीं करते हैं। यानी कर्ता किसी भी लिंग का हो, तीनों लिंगों में ही धातु का रूप वही रहता है। मतलब यदि यहां पर ये आ जाता, क्या वह पढ़ती है, ये करके बताता हूं, तो क्या होता? वह पढ़ती है। अभी देखो रूप चेंज होता है कि नहीं होता है? यहां तो बदलाव होगा। हाँ भाई, वह पढ़ती है, कौन सा लिंग है भाई तुम्हारा? के भाई मेरा लिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो गया आपके, स्त्रीलिंग। अच्छा, स्त्रीलिंग में वह को क्या कहते हैं? प्रथमा विभक्ति के रूप बताओ, कि सा, ते और ता। अच्छा, आपका पुरुष कौन सा है? अब यही हो गया, प्रथम पुरुष है, लेकिन यहां से हम कहा आ गए? यहाँ प्रथम पुरुष है और ये एक वचन है, तो एक वचन में क्या आ गया? सा। तो सह की जगह क्या हो गया? यहाँ पर सा हो गया। अब देखो, लेकिन पठती का तो यही पोजीशन है, प्रथम पुरुष एक वचन, पठती, पठता, पठंती, तो यह पढ़ती आ गया। देखो धातु का कोई रूप चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब सा पठती, ये हो गया। वह पढ़ता है का क्या हुआ? वह पढ़ता है। तो इसका क्या होगा? यहां हमने पहले डिस्कस कर लिया है, सह पठती। अच्छा, आप कहोगे सर यहाँ कर्म के बारे में आपने हमें बताया ही नहीं। चलो अभी बताते हैं, अभी बताते हैं कर्म के बारे में। वह पुस्तक पढ़ता है। अच्छा, वो पुस्तक पढ़ता है कि? बिल्कुल, वो पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, सबसे पहले कोई वाक्य आ जाए तो क्या करना है? हमें पता लगाना है उसके कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में और क्रिया। ये ऐसे रिटर्न वर्क करो थोड़ा, फिर ये धीरे धीरे रिटर्न वर्क होना बंद हो जाएगा, आपके माइंड में सीधा ही आ जाएगा। ये वह, इसमें यही कर दो, वहां करने की जगह। ये है कर्ता, ये है उसकी क्रिया। इस क्रिया के द्वारा वो कौन किसे संपादित कर रहा है? पुस्तक को। तो ये पुस्तक क्या हो गया? जब हम ये पढ़े ना, वह पढ़ता है, फिर हम सवाल पूछे क्या पढ़ता है? कि पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक क्या हो गई? उसका कर्म। तो यहां लिख दो ऐसे वाक्य में, अलग से नहीं लिखकर क्या कर दो? ये लिख दिया, कर्ता, कर्म और क्रिया। चलो अब कर्ता से बात करो। ठीक है, कर्ता से बात करते हैं। हाँ भाई बताओ, आपको संस्कृत में क्या कहते हैं? वह पढ़ता है, तो वही बात है, तत्शब्द। अब संस्कृत में, ठीक है, अब इस कर्ता का लिंग क्या है? कर्ता का लिंग है पुल्लिंग। पुल्लिंग में इसके क्या रूप चलेंगे? प्रथमा विभक्ति में इसके रूप चलेंगे सह, ताऊ, ते। अच्छा, वचन, वचन ये है एक वचन, तो एक वचन में ये आ गया सह। चलो लिख दिया सह। यहां लिखने के बाद में आप ये बताओ ये कौन सा है? इसकी सीट बताओ, कौन सी सीट पे बैठा है ये? ठीक है ना, इसकी सीट है प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन। तो यहां हमने लिख दिया कि भाई ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ये दो बातें हमें यहां लिख देनी,
ठीक है। अब इसके अनुसार क्या होगा, अब इसके अनुसार क्रिया होगी तो ये कर्म है। कर्म में हमेशा क्या होती है, द्वितीय विभक्ति। पुस्तक, अब देखिए पुस्तक के रूप हमने पढ़े थे, ठीक है ना। पुस्तक, पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है, तो क्या होगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ठीक है ना। तो इसका द्वितीय विभक्ति में क्या रूप होगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो यहां पर क्या हो गया, पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति हो गया, पुस्तकम। अब यहां पर कर्ता के अनुसार इसको कोई लेना देना नहीं है, पुस्तक एक है दो है कि एक है, तो हो गया पुस्तकम। पढ़ता है, अब इससे बातचीत करो, हाँ भाई तुम कौन से काल के हो, क्रिया से हमेशा सबसे पहले क्या पूछना है, काल, कौन सा काल है भाई, इसको कहते हैं क्या है, पहले पढ़ने को पठ कहते हैं, क्रिया से ये पूछो, क्रिया से पूछो भाई तुम्हें संस्कृत में क्या कहते हैं पढ़ने को, कि पठ। कौन सा काल है, लट लकार। अच्छा लट लकार है, इससे आगे आप इससे पूछो कौन सा पुरुष और वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या है, वही पठती। तो हम यहाँ पर लिख दे पठती। ये देखो क्रिया, हमें क्रिया का तो बस आप ये ध्यान रखो, क्रिया का सिर्फ कर्म, कर्म से सिर्फ ये पूछो भाई तुम्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, दूसरा द्वितीय कौन सा वचन है, इनसे सिर्फ वचन पूछो कर्म से। कर्म ने बता दिया मैं एक वचन हूं तो यहाँ पुस्तकम कर दिया, दो होती तो पुस्तकें कर दे, बहुत सारी होती तो लिखते पुस्तकानी। ठीक है, एक आदमी कई किताबें पढ़ सकता है, इसमें कोई वहम है नहीं हमें। ठीक है, अब आगे देखिए, सभी संज्ञा शब्दों और तत्शब्द ये भी पढ़ लिया। कर्ता चाहे किसी भी लिंग का हो, तीनों लिंगों में धातु का रूप यही होता है। कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है, और ये नियम हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अपदम न प्रयुंजित, बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ शब्द का मतलब है संज्ञा और सर्वनाम। अच्छा, इन बिना प्रत्यय शब्दों के साथ जब प्रत्यय लगते हैं तो वो कहलाते हैं सुबंत, और धातुओं के साथ जब प्रत्ययों का प्रयोग होता है तो उन्हें कहते हैं तिगंत। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जब किसी शब्द या धातु के साथ प्रत्यय नहीं लगा हुआ हो तो उसे कहते हैं अपद, वो कोई पद ही नहीं है। और भाषा में हमेशा पदों का प्रयोग होता है, अपद का प्रयोग नहीं होता है। तो फिर कहोगे सर आप अव्यय जो शब्द है उनके साथ तो किसी प्रत्यय का प्रयोग होता ही नहीं है, तो क्या वो भी अपद है? नहीं, वो अपद नहीं है, वो अव्यय है। और अव्यय में कोई भी अ यानी नहीं, व्यय यानी विकार, उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होते हैं, ना तो प्रत्यय से होते हैं ना उपसर्ग के द्वारा। ठीक है, तो वह अविकारी शब्द है, और अविकारी शब्द है वो अपद नहीं होते हैं। तो क्या सर वो सुबंत है? नहीं, वो सुबंत भी नहीं है, उनके साथ कोई प्रत्यय नहीं लगा तो वो सुबंत कैसे हुए? तो क्या वो तिगंत है? नहीं, वो धातु रूप है नहीं, और धातु रूप भी नहीं है, और साथ में प्रत्यय भी नहीं है, तो वो तिगंत भी नहीं है। ठीक है, तो क्या वो अपद है? नहीं, वो अपद भी नहीं है। तो प्रत्यय है वो अव्यय शब्द है वो अपद नहीं है। तो कुल मिलाकर भाषा में हमेशा पदों का प्रयोग होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बहुत सारे उदाहरण करेंगे। वह पढ़ता है, इसमें देखते हैं कर्ता कौन सा है, ये कर्ता, ये कर्म, ये वाक्य हम पढ़ चुके हैं, कर्ता और ये क्रिया। ठीक है, ये क्रिया। अब देखो, वे दो पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं। देखो दोनों में काल वही है। यहाँ पर अब अंग्रेजी में जैसे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस, इस तरीके का झमेला हमारे यहाँ नहीं है संस्कृत में। संस्कृत में ये पढ़ते हैं तो भी ये क्या है, वर्तमान काल रहे, पढ़ रहे हैं ऐसा भी आ जाए तो वो भी वर्तमान काल ही होगा। अब देखो, वे दो, ये कर्ता क्या है, वे दो, ये है कर्ता। पढ़ते हैं ये है क्रिया, कर्म इसमें नहीं है। अब वही बात इससे पूछो, कर्ता से पूछो भाई कर्ता क्या हो तुम, कि हम कौन हो तुम, कि हम वे दो हैं। अच्छा,
वे दो है, इसका मतलब आप संस्कृत में कौन से शब्द के अंतर्गत आते हो? कि संस्कृत में हम तत् शब्द के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा लिंग कौन सा है? वे दो पढ़ते हैं, पुल्लिंग है साहब, हमारा लिंग है पुल्लिंग। अच्छा, पुल्लिंग में, अच्छा तत्शब्द पुल्लिंग, इसमें प्रथमा विभक्ति में आपके रूप कैसे चलेंगे? कि हमारे रूप चलेंगे सह, ताऊ, ते। तो फिर इन तीनों में से आप कौन हो? कि हम वे दो हैं, सह एक, वह, वे दोनों, वे सब। तो यहां पर क्या हुआ? सह, वे और तऊ यानी वे दोनों, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति हो गई। ठीक है, चलो ये द्वितीय विभक्ति हो गई। अब कर्ता से पूछो भाई आप कौन सी सीट पे बैठोगे? तो वही बात है, फिर हमारे पास ये सारणी आएगी। तऊ कहाँ आता है भाई? तऊ प्रथम पुरुष में आता है और द्विवचन में बैठता है। अच्छा, प्रथम पुरुष द्विवचन में आएंगे, बिल्कुल वहीं आएंगे हम। तो चलो, प्रथम पुरुष द्विवचन, ठीक है। कर्ता जिस वचन और पुरुष का होता है, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष की होती है। तो एक बार तो हो गया, तऊ लिख दिया हमने, तऊ। अच्छा, अब पढ़ते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन के प्रथम पुरुष के रूप क्या है पठ धातु के भाई? लट लकार। अब क्रिया से हम क्या पूछेंगे? ये भी तो हम बोल रहे थे, क्रिया कौन सी है भाई? कि क्रिया है पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। अच्छा, अब आप बता दो, पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं, ये रूप आ गया। अब हम यहां पढ़ेंगे कि भाई आपका कौन सा है होगा, ये देखेंगे। प्रथम पुरुष क्रिया पढ़ते हैं। अच्छा, काल, अब क्रिया से पूछो काल कौन सा है? वर्तमान काल, लट लकार। अच्छा, प्रथम पुरुष, अब आगे इससे पूछो ही मत, आगे कर्ता बोल रहा है प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष रूप क्या है पढ़ने के? लट लकार में पढ़ती, क्रिया है ना, वो अपना लकार तय कर सकती है। वचन और पुरुष इससे पूछने की जरूरत नहीं, कर्ता से पूछ लो। ठीक है, पढ़ती, पठतः और पठंती। अब बताओ भाई द्विवचन कौन सा है इसमें से? वचन, वचन प्रथम पुरुष द्विवचन है, हाँ बिल्कुल द्विवचन है। तो द्विवचन तो ये है पठतः। चलो, तो यहां आ गया पठतः। अब ये देखो, वे सब पढ़ते हैं, वे सब। अब देखो वही बात है, कर्ता कौन सा है? कि कर्ता है वे सब। अच्छा, वे सब है जो कौन संस्कृत में कौन से शब्दों में आते हैं? सर्वनाम शब्दों में, तत्शब्द में। इसकी प्रथमा विभक्ति के रूप बोलो, कि इसके रूप है सह, ताऊ, ते। अच्छा, इसमें से इनका वचन कौन सा है? वे सब, तो ये बहुवचन की ये ते। अब ते की सीट कौन सी है पता करो। सीट पता करने के लिए वापिस ये जाओ, ते कहां बैठा है भाई? प्रथम पुरुष, ये बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बस इसकी सीट पता करके इसको यहां लिख दीजिए आप कि भाई इसकी सीट है प्रथम पुरुष और बहुवचन। बस अब क्रिया के पास चले जाओ, पढ़ते हैं। क्रिया कौन सी है भाई? क्रिया कौन सी है? कि क्रिया है पढ़ते हैं। अच्छा, पठ धातु है, कौन सी है भाई? पठ धातु। अच्छा, काल कौन सा है इनका? इनका काल है लट लकार। अच्छा, बस अब मैं हम आपसे नहीं पूछेंगे, बाकी वाले आपके कर्ता साहब से पूछ लेंगे। प्रथम पुरुष तो पठ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष कौन सा है? पठती, पठतः, पठंती। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पठती, पठतः, पठंती। अब इनसे हमें ये पूछना है कि भाई आपका वचन कौन सा है? बहुवचन। तो इनमें से बहुवचन कौन सा है? पठंती। तो हमने लगा दिया ते पठंती, ये आ गया ते पठंती। ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ ली है बहुत ही शानदार तरीके से। बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दूर हो गए हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। ये ऐसा होमवर्क करो आप, जितने करोगे उतने ही आपके ये चीजें अनकॉन्शियस माइंड में जाएगी, अवचेतन मन में। और फिर ये चीजें आपको एक स्तर, दूसरे तीसरे अध्याय में आते आते एक ऐसा स्तर आएगा कि आपको ये चीजें रिटर्न में करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब आ गए हम आप में। किसमें?
आप। हमने क्या पढ़ा था कि आप सम्मान सूचक शब्द है और ये हमेशा प्रथम पुरुष के करता है, यानी तत्शब्द और भवत शब्द। भवत शब्द में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ लिख लेते हैं पहले ही। भवत शब्द पुल्लिंग कौन कौन से है? भवान, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। स्त्रीलिंग में कौन से रूप है इनके? स्त्रीलिंग में कौन से रूप है? भवती, भवत्यौ और भवत्सः। ये लिख के रख लेते हैं। अब देखो, आप यहां आते हैं, आप क्या है? कर्ता। आते हैं, आगम, आगम धातु। यहां याद आया, ये क्या है? अव्यय, कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्ता है, कर्ता के पास जाओ। कर्ता भाई कौन हो? आप। अच्छा, आपका कर्ता का हमने पढ़ लिया, ये आप है, ठीक है। इसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे, संस्कृत में क्या कहते हैं आपको? भवत शब्द में आते हैं। आपका लिंग कौन सा है? जी मेरा लिंग है पुल्लिंग। ओके, पुल्लिंग में आपकी प्रथमा विभक्ति के रूप क्या है? प्रथमा विभक्ति के रूप पुल्लिंग में हमारे हैं सर भवान, भवन्तौ, भवन्तः। अच्छा, ठीक है सर। आप यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे कि ये एक वचन है एक द्विवचन? क्योंकि यहाँ आप आया, द्विवचन होता तो आता आप दोनों, और बहुवचन होता तो होता आप सब। तो इसका मतलब ये एक वचन है, तो एक वचन में आपका क्या आएगा कि सर भवान आएगा। अब भवान की सीट कहाँ है भाई? पता करो भाई, इसकी सीट लाओ। मेहमान आते हैं ना बड़े, तो कहते हैं भाई कुर्सी लाओ। वैसे इनकी कुर्सी कहाँ है? कि इनकी कुर्सी है भाई, ये आ गया भवान, प्रथम पुरुष एक वचन। इनकी सीट पता चल गई हमें, कौन सी है? प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। प्रथम पुरुष और एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया जिस पुरुष, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, उसी वचन और पुरुष की, पुरुष और वचन की क्या होगी? क्रिया। चलो, तो हमने लिख दिया भवान। अब यहाँ तो अव्यय है, यहाँ को क्या कहते हैं? अत्र भी कहते हैं और इह भी कहते हैं। अब दोनों में से आप कोई लगा दो, अत्र लगाओ तो भी सही और इह लगाओ तो भी सही, ठीक है। आते हैं, अब क्रिया से बात करो। क्रिया भाई के बोलो सर, आपको संस्कृत में क्या, कौन सी धातु है? कि आगम धातु है। अच्छा, आपका काल कौन सा है? क्रिया से सिर्फ धातु पूछ लो और काल पूछ लो, दो चीजें पूछ लो। कौन सी धातु भाई तुम्हारी? कि मेरी धातु है आगम। काल, काल है मेरा लट लकार, ठीक है। बाकी वाली कर्ता, कर्ता भाई कौन हो? प्रथम पुरुष। तुम अपना प्रथम पुरुष बताओ भाई। प्रथम पुरुष है हमारा आगच्छति, आगच्छतः और आगच्छन्ति। अच्छा, एक वचन कौन सा है? कि ये आगच्छति, तो ये आ गया आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति, ठीक है। देखो इसके अनुसार ही चेंज हो। अब है आप दोनों हंसते हैं। अब भवत शब्द पुल्लिंग है और द्विवचन कौन सा है? प्रथमा विभक्ति का वचन कौन सा है भाई? कि द्विवचन। द्विवचन कौन सा है? भवन्तौ, तो ये रहा भवन्तौ। भवन्तौ प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ, यहाँ पर उसकी सीट हो गई प्रथम पुरुष द्विवचन। तो क्रिया भी क्या आएगी? प्रथम पुरुष द्विवचन। द्विवचन कौन सी है भाई? कि आगच्छतः, तो ये आ गया भवन्तौ ने। अच्छा, हंसते हैं, धातु कौन सी है? हंसते। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिया से आता ही नहीं कि ना, तभी गड़बड़ हुई। क्रिया से करो आता ही। क्रिया भाई तुम्हें संस्कृत में कौन सी धातु है तुम्हारी? हंसने में कैसा? मेरी है हंस धातु। अच्छा, काल कौन सा है आपका? लकार। क्रिया से धातु पूछ लो, लकार पूछ लो। हाँ, इसको ऐसे बोलते शॉर्ट, धातु हस लकार, यानी काल कौन सा है? लट लकार। अच्छा, अब बता दो प्रथम पुरुष
प्रथम पुरुष में क्या रूप चलते हैं तुम्हारे? कि मेरे रूप चलते हैं ऐसा हसती, हसतः, हसंती, यही रूप चलते हैं कि बिल्कुल। हसती, हसता, लट लकार प्रथम पुरुष के यही रूप है। द्विवचन है, बिल्कुल द्विवचन है, ये रहा द्विवचन। आ जाओ भाई, बैठ जाओ यहाँ कर्ता के पास। भवन्तौ हसतः, ठीक है। तो ये हो गया। अब है आप सब जाते हैं। ये देखो, इनको भी पास में बैठाते समय इनके गुण मिलाते हैं। गुण एक जैसे होने जरूरी है, दो गुण मिलने जरूरी है। कौन कौन से? वचन और पुरुष, वचन और पुरुष। अब आप देखिए आगे, आप सब जाते हैं, आप सब जाते हैं, कर्ता से पूछते हैं भाई। हाँ, ये लिंग और उसके बाद प्रथमा विभक्ति में क्या रूप चलते हैं, ठीक है। अब ये देखो, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये रूप है बहुवचन के। अब देखो आप सब, ये बहुवचन है ना, बिल्कुल है। तो ये भवन्तः, ये रहा, तो ये भवन्तः यहाँ आ गया। अब भवन्तः की सीट कौन सी है? प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष और फिर बहुवचन। अच्छा, प्रथम पुरुष बहुवचन है और जाने को कहते हैं, वही इनके रूप लिखो। धातु, धातु कौन सी है भाई? कि धातु है सर हमारी, धातु है हमारी कौन सी? गम धातु। अच्छा, लकार, लकार हमारा है लट लकार। अच्छा, प्रथमा, प्रथम पुरुष में आपके रूप कौन कौन से हैं? कि हमारे हैं सर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अच्छा, ये रूप है आपके, बिल्कुल। तो अब यहाँ पर क्या है? बहुवचन, तो इसमें बहुवचन कौन सा है? गच्छन्ति, तो ये आ गया गच्छन्ति, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो क्या है, आप लिखती है, बात करो कर्ता से। अभी तो अभी वो उनके तीनों रूप पड़े। कर्ता भाई, कर्ता आप कौन है? कि मैं आप हूं। संस्कृत में आपका कौन सा शब्द है? कि मेरा भवत शब्द है। अच्छा, भवत शब्द है। कौन सा लिंग है? लिंग के भी मेरा आप, यहाँ क्या है? आप लिखती है, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। अच्छा, भवत शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति में रूप क्या चलते हैं? कि भवती, भवत्यौ और भवत्सह। अच्छा, अब बताओ, एक वचन है? कि बिल्कुल एक वचन है। एक वचन में क्या है? भवती, बिल्कुल भवती है। अब है लिखती है। अब इसे लिख, इसे पूछो भाई तुम्हारी धातु कौन सी है? कि मेरी धातु ऐसा लिख, लकार, लिखती है, लकार हो गया सा लट, वर्तमान काल। अच्छा, लट लकार हो गया कि बिल्कुल। अब आगे के, आगे आपसे नहीं पूछेंगे, अब हम कर्ता से पूछेंगे। कर्ता कौन से पुरुष के हो भाई? प्रथम पुरुष के। अच्छा, तो प्रथम पुरुष के आपके रूप बताओ क्या है? कि मेरे रूप है लिखती, लिखतः, लिखंती। कौन सा वचन चाहिए भाई कर्ता साहब आपको? कि बहुवचन चाहिए? नहीं, एक वचन चाहिए। तो एक वचन में तो लिखती है, तो ये आ गया लिखती। भवती लिखती, भवती लिखती, आप लिखती हैं। अब देखो प्रश्नवाचक आ गया। अब ये भी हम देख लेते हैं। प्रश्नवाचक में हम देखते हैं, चलो प्रश्नवाचक, कोई दिक्कत आई? बस इस तरीके से बातें करनी है हमें। जितने हम अनुवाद में बातें करेंगे उतने ही अच्छे हम इसमें निपुण होते जाएंगे। तो इसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारी 58 मिनट की क्लास हो चुकी है, लेकिन हम निरंतर इसी तरीके से आगे करते जाएंगे, तभी हमें ये पता चलेगा। देखिए, वहां क्या हो रहा है? वहां क्या हो रहा है, बताओ हमें। अच्छा, बिल्कुल बताएंगे। वहां क्या हो रहा है। अब यहां पर क्या आया? वहां, वहां को हम क्या कहते हैं? यहां को कहते हैं अत्र, और वहां को क्या कहते हैं? तत्र। तो ये आ गया तत्र। क्या हो रहा है को क्या कहते हैं? किम। बस कर्ता, यहां पर कर्ता के रूप में हो रहा है, हो रहा है। यहां पर हम इसको
जब कर्ता हो नहीं तो उसको हम एक वचन में ही मानेंगे, हो रहा है, तो क्या आएगा भाई, भू धातु। धातु से बात करो, भवती कौन सी धातु है भाई, भू धातु। लकार कौन से आएगा, हो रहा है, वर्तमान काल, लट लकार। तो फिर इसका आप कर्ता पता नहीं है तो प्रथम पुरुष में ही बताओ आप। तो प्रथम पुरुष में है भवती, भवतः, भवंती, भवती, भवतः, भवंती। तो अब देखो एक वचन में क्या आएगा, भवती, तो यहां लिख दिया भवती, बस। तो इस तरीके से हमने ये देखा, अनुवाद कोई कठिन कार्य नहीं है। हमें वाक्य को देखते ही सबसे पहले कर्ता, कर्म, क्रिया, अवयव, इन सबको छांटना है। फिर हमें जमकर कर्ता से बातचीत करनी है। कर्ता से हमें पूछना है कि भाई आप कौन सा शब्द है संस्कृत में आपका, उसके बाद में उसका लिंग पता करना है। लिंग के बाद में उसका प्रथमा विभक्ति का रूप, कर्ता होते ही प्रथमा विभक्ति, बाकी वाली विभक्तियों से कोई मतलब नहीं कर्ता को, तो प्रथमा विभक्ति। और फिर हम उससे वचन पूछ लेंगे। वचन पूछते ही फिर उसकी हम एक सीट तय करेंगे कि भाई आप प्रथम पुरुष में कौन से हो, या मध्यम पुरुष के हो, या उत्तम पुरुष के, और कौन से वचन के हो। फिर वो एक बार पुरुष और वचन जब कर्ता का तय हो जाता है, उसके बाद हम सीधा धातु के पास जाकर धातु से पूछते हैं भाई आपका संस्कृत में कौन सी धातु है। फिर लकार पूछते हैं। लकार के बाद में अब बाकी वाला तो काम हम कर्ता में कर ही चुके हैं। प्रथम पुरुष के है तो प्रथम पुरुष के रूप चलाएंगे, और मध्यम पुरुष के है तो मध्यम पुरुष के रूप चलाएंगे लट लकार के, उत्तम है तो उत्तम के। अभी हम यहाँ प्रथम पुरुष के ही रूप चला रहे हैं। अब नेक्स्ट जो द्वितीय अध्याय होगा, अभी पहला अध्याय का तीसरा भाग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। आज हमारा प्रथम अध्याय पूरा समाप्त हो जाएगा। पहले अध्याय में बिल्कुल बेशक समय लगा है, क्योंकि हर चीज आपके लिए नई है, और जब हर चीज आपके लिए नई है तो मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं आपको हर चीज को बहुत ही तसल्ली से, इत्मीनान से आपको बताऊं, ताकि आप इन चीजों में धीरे धीरे दक्ष होते जाए। तो बिल्कुल तत्र किम भवति ये हो चुका है। अब आगे हम रण क्षेत्र में उतरते हैं। अब हम खुद करेंगे यहाँ पर काम। वह लिखता है, वह लिखता है। अब संस्कृत है नहीं, बनाओ। वह क्या है, अब सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया करो। ये करता है, अंग्रेजी में ही करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। चलो कोई बात नहीं, अब हम कर्ता से बातचीत करते हैं। आ जाओ भाई कर्ता जी, कौन हो तुम? मैं वह हूं। संस्कृत में कौन सा शब्द में आते हो आप? मैं तत्शब्द में आता हूं। तत्शब्द में लिंग कौन सा है आपका? जी मेरा लिंग है, देखता हूं, वह लिखता है, पुल्लिंग। अच्छा, अब करता है तो अब पूछने की जरूरत नहीं, विभक्ति कौन सी होगी हमें पता है, प्रथमा विभक्ति होगी। करता है तो क्या रूप होंगे आपके? कि मेरे होंगे सह, ताऊ, ते। अच्छा, आपका वचन कौन सा है? वचन इनसे पूछना पड़ेगा। वचन हमारा है वह लिखता है। कौन सा वचन है? एक वचन ही, अकेला ही लिख रहा है। ये लोसा, ये एक वचन, ठीक है। अब इसकी सीट बताओ। सीट वही है, प्रथम पुरुष की है। तत्शब्द है, हाँ बिल्कुल। अस्मद युष्मद है नहीं, बिल्कुल तत्शब्द है, पुल्लिंग है, कोई बात नहीं। प्रथम पुरुष एक वचन। अच्छा, इसकी सीट हो गई, लिख लेते हैं प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है। ये दो बातें निकाल। अब आ जाओ धातु। धातु तुम्हें बताओ कौन सी धातु है? कि लिख धातु है। अच्छा, लिख धातु है, बिल्कुल। लकार कौन सा है? काल। लकार लिखता है, वर्तमान काल है, यानी लट लकार है, ठीक है। अब आपसे नहीं पूछेंगे, आपके प्रथम पुरुष के रूप बोलो सीधे कि मेरे लट लकार के, हाँ बिल्कुल बोलो कि लिखती, लिखतः, लिखंती। ओ वेरी गुड, नाइस। अब वचन बताओ आपका एक वचन कौन सा? अब इनसे सीधे सवाल पूछना है, ये नहीं, इनसे नहीं पूछना है कि भैया आपका वचन बताओ कौन सा है। ये कर्ता ने बता दिया, वो फाइनल है। इनके हाथ में नहीं है अपना पुरुष और वचन। लिखती, अच्छा, प्रथम पुरुष एक वचन है, लिखती। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ सह, ये देखो दो लिखा है ना हमने, सह फिर लिखती, हो गया काम, बिल्कुल ओके।
अब आगे देखिए, अब आ गया वह गांव जाता है। को नहीं लगता तो भी ठीक ही है। वैसे को से हमने को से हमें पता चलता है ये कौन सी विभक्ति का है, द्वितीय विभक्ति का है। चलो, वह ये सब्जेक्ट है, गांव को जाता है, जाता वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म है। अब देखिए आप कर्ता से बात करो भाई, आजा कर्ता बोलो भाई, कौन हो? कि मैं वह हूं। संस्कृत में आप कौन से शब्द है आपका? कि मेरा तत्शब्द चलता है। अच्छा, लिंग बोलो। जेंडर कौन सा है आपका? कि मेरा जेंडर है मेल। पुल्लिंग, ओके, पुल्लिंग है बिल्कुल। प्रथमा विभक्ति में आपका कौन सा रूप चलता है? कि मेरा चलता है सह, तौ, ते। गुड। वचन कौन सा है आपका? कि मेरा एक वचन है। इसका मतलब आप सह हो? कि बिल्कुल आपने सही पहचाना, मैं सह ही हूं। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं, पहचान लिया। सीट कौन सी है आपकी भाई? कि मेरी प्रथम पुरुष एक वचन सीट है, यहाँ नीचे लिख दिया। अच्छा, धातु भाई आ जाओ। धातु है जाना। जाना भाई, आपको धातु कौन सी धातु है आपकी? कि मेरी गम धातु है। आपका लकार कौन सा है? कि मेरा वर्तमान काल बिल्कुल लट लकार है। अब क्या, अब हम आपसे अब इससे पूछो कर्ता कौन सा लाना भाई आपको? कि मुझे प्रथम पुरुष चाहिए। अच्छा, प्रथम पुरुष चाहिए कि बिल्कुल। बोलो भाई, तुम्हारे प्रथम पुरुष क्या है लट लकार में? कि हमारे प्रथम पुरुष है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। अच्छा, वचन कौन सा चाहिए कर्ता भाई? कि मुझे एक वचन चाहिए। चॉइस उनसे ही पूछनी है। ये दो पुरुष और वचन की चॉइस धातु के पास नहीं है, कर्ता के पास है। कर्ता जो कहेगा वैसा ही लाना पड़ेगा। गच्छति, तो यहां हो गया सह, सह गच्छति, लेकिन कर्म है यहां पर गच्छति। चलो, अब बताओ गांव को, ये क्या है? कर्म। कर्म तो इससे पूछो भाई, इधर आओ भाई। गांव कौन सा शब्द? ग्राम शब्द है। अच्छा, द्वितीय विभक्ति के रूप बोलो। ग्रामम, ग्रामौ, ग्रामान। अच्छा, वचन भी बोल दो। वचन बोल लो बिल्कुल। गांव एक ही है, ठीक है, तो एक वचन, तो ये उठाया यहां पर, और ग्रामम। अब ये ध्यान रखना है, ये जो म हलंत है, इसके आगे जो शब्द है वो क्या है? व्यंजन। ये व्यंजन है, तो फिर यहां पर हमें क्या करना है? हमें क्या करना है आपको बताता हूं अभी। हमें उस जो म है ना, उस छोटे वाले म को यहाँ बिंदी के रूप में लिख देना है। ये अक्सर संस्कृत का ये एक नया रूल है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। हलंत वाला म अगले शब्द का जो प्रथम अक्षर है, यदि व्यंजन हो तो म हलंत है वो शर्माकर बिंदी के रूप में इसके पहले वाले व्यंजन के ऊपर बैठ जाएगा। लेकिन यदि स्वर है तो फिर म हलंत नहीं हटेगा। आगच्छति होता तो यहाँ पर म हलंत रहता। ये बेसिक है, यदि आप म हलंत रखोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अक्सर ये संस्कृत के कुछ बेसिक नियम है जो आपको ध्यान रखना है। अब है वह आता है। अब ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। होता तो द्वितीय विभक्ति, और उससे सिर्फ यही पूछना भाई तुम्हारे द्वितीय विभक्ति के रूप कौन से चलते हैं और वचन कौन सा है, ये खुद ही बताता है अपना। ये किसी ना तो कर्ता से मतलब है इसको, न क्रिया से। अब देखो आगे, वह आता है, तो वह आता है वही बात है। इसको पूछो भाई, वह कर्ता कौन सा है? आप नहीं, वह आता है, इससे पूछो संस्कृत में कौन सा शब्द? तत्शब्द। लिंग कौन सा आपका? अब देखो शॉर्ट करते हैं, हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे, बातचीत करेंगे। लिंग कौन सा आपका? कि मेरा पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति में क्या रूप चलते हैं आपके? सह, तौते। अच्छा, वचन कौन सा है? एक वचन, तो ये इसी पर गोला कर दो। सह, ये आ गया सह, ये करता आ गया। इसकी सीट कौन सी है? प्रथम पुरुष एक वचन। ये अब फिक्स याद हो जाएगा आपको। सह, तौते, प्रथम पुरुष एक वचन। सह, तौते, प्रथम पुरुष। सातेता, तत्तेतानि। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। भवती, भवत्यौ, भवत्सः।
ये सारे प्रथम पुरुष के ही सीट पर बैठने वाले कर्ता है। ठीक है, अब आगे देखो, आता है, इस अब इससे बात करो, धातु कौन सी है भाई, आगम। लकार कौन सा है, लट लकार। अच्छा, कर्ता कौन सा चाहिए आपको, धातु कैसी चाहिए, प्रथम पुरुष वाली। अच्छा, बोलो भाई तुम्हारे प्रथम पुरुष के रूप की, आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। अच्छा, आगच्छन्ति, बिल्कुल। अब आप बताओ, कर्ता कौन सा वचन चाहिए, एक वचन। उठ भाई यहां से, चल इधर, आगच्छति, स आगच्छति। ये लो सा, ये आपका वाक्य बन गया, सह आगच्छति। कोई दिक्कत कि कोनो दिक्कत नहीं हमें। चलिए, कोनो दिक्कत नहीं है तो अगला सवाल ले लेते हैं। तनिक सी टाइम लगेगी। बालक पढ़ता है, ओ सर्वनाम नहीं आया पहली बार, अब संज्ञा आई है। कर्ता कौन है, सब्जेक्ट है बालक, पढ़ता है वर्ब। ओके, वी विल डू दैट। बालक, बोलो भाई, शब्द कौन सा है आपका कि बालक शब्द। अच्छा, लिंग कौन सा है आपका, पुल्लिंग है, अकारांत है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, बालक पुल्लिंग है ही, अकारांत है। चलो, बालक प्रथमा विभक्ति के रूप क्या है आपके, बालकः, बालकौ, बालकाहा। कितने बालक है भाई, बालक पढ़ता है, एक ही है बेचारा। चल आ जा इधर बैठ, बालकः, बैठ गया सा। अब हमने एक बात पढ़ी थी, आपको पता है, जितने भी संज्ञा शब्द है उनका पुरुष कौन सा होता है, संज्ञा शब्द सारे प्रथम पुरुष के होते हैं, उनके प्रथमा विभक्ति के रूप है जो यहाँ पर बैठते हैं। अच्छा, तो ये बात है, बिल्कुल यही बात है, प्रथम पुरुष और एक वचन। अच्छा, प्रथम पुरुष एक वचन। अब आता है पढ़ता है, पढ़ता है मैं, बोलो भाई कौन सी धातु तुम्हारी, पट धातु, लकार, लट लकार। अब कौन सा चाहिए भाई तुम्हें कि मुझे प्रथम पुरुष की धातु चाहिए, बोलो भाई तुम्हारे रूप, पठती, पठतः, पठंती। अब देखो धीरे धीरे शॉर्ट हो रहे हैं ना, इसी तरीके से होंगे। अब जो मैं लिख रहा था वो बोलने लग गया हूं। अब वचन कौन सा चाहिए, एक। चलो ठीक है, बालकः पठती, बालकः पठती, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। राम लिखता है, अब यहाँ पर भी संज्ञा शब्द है, वो करता है, लिखना ये वर्ब है। राम भाई आ जाओ, राम कर्ता रूप में तो कौन सी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, रामः, रामौ, रामा। देखो सर्वनाम शब्द होते हैं तो ज्यादा पूछताछ करनी पड़ती है, लिंग कौन सा है, क्योंकि वो छिपा हुआ है, पता नहीं चलता, ये खुद ही बता देता है शब्द के भी मैं पुल्लिंग हूँ। अब राम एक है, बिल्कुल, रामः आ जाओ। अब धातु के पास चले, ये और संज्ञा शब्द है, प्रथम पुरुष का है, एक वचन है, बिल्कुल है। अब देखो लिखता है, लिखता है, चलो लिखता, पूछो कौन सी धातु भाई तुम्हारी, लिख, लकार बोल दो कि लट। अब करता कौन सा चाहिए आपको, धातु कैसी लाऊं कि प्रथम पुरुष वाली लाऊं, तो बोलो भाई तुम्हारी प्रथम पुरुष, लट लकार। लिखती, लिखतः, लिखंती। समझ में आया कुछ के, बिल्कुल आ गया। कौन सी, अब तीनों में से कौन सी उठा के लाऊं कि एक वचन वाली धातु लाओ, ये आ गई लिखती। तो यहाँ आ गया रामः, विसर्ग भूल गया था, रामः लिखती, बिल्कुल आ गया। अब आया मनुष्य हंसता है, अरे वाह, सब्जेक्ट और वर्ब। मनुष्य के प्रथमा विभक्ति के रूप लिख दो, मनुष्यः, मनुष्यौ और मनुष्या। अच्छा, कौन सा वचन है भाई, मनुष्य हंसते हैं, हंसता है, हंसता है, तो इसका मतलब एक ही है। आ जाओ मनुष्य जी, इधर बैठ जाओ। मनुष्य, आपकी सीट कौन सी है कि मेरी प्रथम पुरुष वाली है, ध्यान रखना, और एक वचन वाली धातु लाना, दूसरी ले कहीं कि ठीक है सर। हंसता, हंसता में कौन सी धातु है भाई तुम्हारे के, हंस धातु है सर। लकार, हंसता है वर्तमान काल है, लट लकार। प्रथमा विभक्ति के रूप बोल दो कि हंसती, हंसता, हसंती। कौन सा चाहिए, एक वचन ही चाहिए, चलो एक वचन चाहिए, तो मनुष्य, विसर्ग और भूल गया, मनुष्य हंसती, कोई दिक्कत नहीं, मनुष्य हंसती। अच्छा, राजा यहाँ आता है, ये क्या है राजा, सब्जेक्ट। यहाँ क्या है, ये है अव्यय,
और आता क्या है? आता है वर्ब। ओके, राजा से पूछो, राजा आपके शब्द के राजा का नृप, नृप पढ़ा था हमने, याद है आपको? बिल्कुल, रूप क्या आएगा? नृपः, नृपौ, नृपः। राजा यहाँ आता है, इसका मतलब अकेला है, तो आ जाओ भाई, यहाँ बैठो। आपकी सीट कौन सी है कि संज्ञा शब्द सारे प्रथम पुरुष में आते हैं, और ये एक वचन है, बिल्कुल है, एक वचन में है, ये तो हमें पहले ही पता है, इसलिए नृपः लिखा। अच्छा, धातु कौन सी है? आता। आता को क्या कहते हैं भाई? आगम। लकार कौन सा है? लट। कर्ता तुम्हें कौन सी पुरुष की धातु चाहिए? प्रथम पुरुष की, तो लिखो आगच्छति। एक वचन ही हो के? हाँ, तो बस एक वचन ही लिख देते हैं, नृपः आगच्छति। कोई दिक्कत है कि? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे तो दिक्कत किसको है? रीट के अभ्यर्थी जो हमें देख रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं है? ओके, बनाओ तब रूप, अच्छे से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम विद्यालय जाता है, ये तो बहुत बढ़िया काम करता है राम। राम स्कूल जाएगा तो अच्छे से पढ़ेगा, पढ़ेगा तो अच्छा इंसान बनेगा, नृप भी बन सकता है। चलिए, हाँ भाई, राम, राम क्या है? एक बच्चा है। प्रथम विभक्ति के रूप बोल दो, रामः, रामौ, रामा। अब आपको सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है राम अकेला ही है, तो रामः ही आएगा। प्रथम विभक्ति एक वचन क्या है? रामः। विद्यालय जाता है, विद्यालय का एक है, बिल्कुल। द्वितीय विभक्ति का रूप बोलो। प्रथम विभक्ति में है विद्यालयः, विद्यालयौ, विद्यालयः। द्वितीय विभक्ति का विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। हमें कौन सा चाहिए? कर्म की जगह बैठा है, बिल्कुल, तो कर्म का विद्यालय एक वचन है, द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या है? विद्यालयम। चलो लिख लेते हैं, विद्यालयम। फिर है जाता है, जाता है, पूछो भाई कौन सी धातु? गम धातु, लकार, लट। अच्छा, आपके कौन से पुरुष की चाहिए? राम से पूछो। राम कहता है भाई मैं प्रथम पुरुष एक वचन हूं की सीट वाला हूं, तो प्रथम पुरुष बोलो भाई, गच्छति, एक वचन ही है, तो बिल्कुल रामः विद्यालयम गच्छति। ओहो, अब ये म हलंत आ गया, तो हमेशा इससे पूछो, क्यों भाई तुम व्यंजन हो स्वर के, मैं तो व्यंजन हूं, तो ये शर्मा गया और पास वाले की गोदी में जाकर बैठ गया ऊपर बिंदी के रूप में। विद्यालयम, रामः विद्यालयम गच्छति, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कितना अच्छा है, बहुत बातचीत करते करते ही हम सारी संस्कृत को सीख रहे हैं, अनुवाद हम सीख लिया है। ये अनुवाद आपने सीख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही पहले अध्याय में ये समझा था कि हम क्या करेंगे, रचना अनुवाद कौमुदी में वर्तमान काल यानी लट लकार के प्रथम पुरुष का अभ्यास करेंगे। तो हम देखो सब प्रथम पुरुष का ही अभ्यास कर रहे हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर हमें कोई दूसरा करवा रहे हैं। बिल्कुल प्रथम पुरुष लट लकार के ही सारे धातु रूप है हम लिख रहे हैं, लेकिन हमने एक अच्छा काम किया है, पांचों लकारों में याद कर ली है, ताकि शब्द रूप हमारे धीरे धीरे समृद्ध होते जाए। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई दिक्कत। आप वहां जाते हैं, आप वहां जाते हैं, बिल्कुल आप वहां जाते हैं। चलो, जाते हैं, ये अब पुल्लिंग है, बिल्कुल पुल्लिंग में भवान शब्द कैसे लिखते हैं भाई? भवान, भवन्तौ और भवन्तः। अब भाई आप जाते हैं को कितने जने हैं? कितने जने हैं? अकेले हैं, अकेले जाते हैं, तो बिल्कुल अकेले जाते हैं, एक वचन ले लो, भवान। अच्छा, वहां यानी तत्र, तत्र दूर की तरफ है ना वहां, तो हम क्या लिखेंगे? तत्र। जाते हैं, जाते से पूछो भाई कौन सी धातु है भाई? कि गम धातु। कौन सा लकार है? लट लकार है। प्रथम पुरुष अब कौन सा है भाई? भवान। हमने पढ़ा था ना, भवान आदर सूचक और स्त्रीलिंग शब्द भवती, ये कहाँ आएंगे? प्रथम पुरुष की सीट पर बैठेंगे। तो प्रथम पुरुष बोल दो भाई तुम्हारा, कि हमारा प्रथम पुरुष है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। कौन सा रूप है भाई? एक वचन है, एक वचन है, तो आ जाओ यहाँ पर, भवान तत्र गच्छति। अच्छा, वह मनुष्य कहाँ जाता है? वह मनुष्य कहाँ जाता है बताइए आप, बिल्कुल बताओ। भवान तत्र गच्छति, ये तो सही हो गया। अब देखो सब्जेक्ट है वह मनुष्य,
जाता है वर्ब है, ये अव्यय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वह मनुष्य यानी सह मनुष्य के रूप मनुष्य, मनुष्यौ, मनुष्यः, या फिर नरह भी बोल सकते हैं, हमने दोनों ही रूप पढ़े, नरह, नरौ, नराह। स नरह या स मनुष्यः कहाँ यानी कुत्र, या फिर हमने क्व भी पढ़ा है, क्व, क्व इसको भी लिख सकते हैं कुत्र, लेकिन कुत्र आसान है, जाता है, मनुष्य अकेला है, बिल्कुल प्रथम पुरुष एक वचन की सीट वाला है, तो जाता है का हो जाएगा यहाँ पर गच्छति, गच्छता लट लकार है, गच्छति आ जाएगा एक वचन में। सह मनुष्य कुत्र गच्छति, सह मनुष्य कुत्र गच्छति, हमने सारे एक वचन वाले ही देखे। अब आगे देखते हैं, सारे द्विवचन वाले हैं, यहाँ पर दोनों, दोनों फिर बहुवचन वाले हैं। वे दोनों हंसते हैं, अब वे दोनों कौन से, सीधे आ जाओ, सह, ताऊ, ते। अच्छा, आ गया ना, वे दोनों तत्शब्द पुल्लिंग है, हंसते हैं तो फिर हंसती है होता तो या साथे था आ जाता। वे दोनों है मतलब द्विवचन आ गया, ताऊ। ताऊ की सीट कौन सी है, ताऊ की सीट बताएं, ताऊ की सीट बताओ भाई। ये देखो ताऊ कहां पर है, प्रथम पुरुष द्विवचन सीट है, कौन सी सीट है, प्रथम पुरुष द्विवचन। चलो, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो अब क्या है, हस धातु से पूछो कौन सी धातु, हस, लकार, लट लकार। अच्छा, प्रथम पुरुष है ये, बिल्कुल, तो बोलो भाई, हसती, हसतः, हसंती। अच्छा, हसती, हसतः, हसंती, तो अब यहाँ द्विवचन है तो फिर इसको उठाओ, तौ हसतः, तौ हसतः, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अभी भी किसी को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाकर 15 मिनट पहले जो हमने डिटेल से चर्चा की है कि किस तरीके से कर्ता से बातें करनी है, किस तरीके से क्रिया से बातें करनी है, क्या क्या पूछना है, उसको आप विस्तार से देखें और वापस दिमाग में उसको स्थापित करें और फिर यहाँ पर हमारे साथ इसको भी उसी तरीके से प्रैक्टिस करें। वे दोनों कहाँ जाते हैं, अब आ गया, वे दोनों कहाँ जाते हैं, पुल्लिंग है, पुल्लिंग के तत्शब्द क्या है, सह, ताऊ, ते, तो वापिस क्या आएगा वे दोनों में, ताऊ। अच्छा, कहाँ को क्या कहते हैं, कुत्र। जाने से पूछो क्या भाई कौन सी धातु है कि गम धातु है। अच्छा, लकार कौन सा है, जाते हैं में लट लकार है। अच्छा, ताऊ क्या है भाई, वही बात है, वही सीट है, प्रथम पुरुष द्विवचन। अच्छा, प्रथम पुरुष द्विवचन, बोलो भाई तुम्हारा क्या होगा कि गच्छति प्रथम पुरुष का एक वचन है और द्विवचन है गच्छतः। ठीक है, तो तौ कुत्र गच्छतः, ये हो गया गच्छति गच्छतः, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत इसमें आपको होनी ही नहीं चाहिए। तौ कुत्र गच्छतः। अब आगे देखिए, आप दो आदमी यहाँ आ रहे हैं, कितने आदमी आ रहे हैं, दो आदमी। अच्छा, दो आदमी, अब यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे द्वौ, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, दो आदमी द्विवचन का रूप है इसलिए दो आदमी बोला है। आदमी शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं, नरह, मनुष्य, नरह ले लेते हैं अपन, मनुष्य भी ले सकते हैं। अच्छा, नर शब्द के रूप लिखो, प्रथमा विभक्ति के, नरह, नरौ, नराहा। अच्छा, द्विवचन है तो नरो ले लो, बिल्कुल। अब ये नर संज्ञा शब्द है, प्रथम पुरुष का होगा सीट, और इसकी वचन कौन सा होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा, यही लिख देते हैं, प्रथम पुरुष द्विवचन। अच्छा, अब धातु से पूछो, दो आदमी यहाँ, यहाँ को क्या कहते हैं, अत्र या इह। ठीक है, अत्र या इह, नरौ अत्र आ रहे हैं, कौन सी धातु, आगम, लकार, लट, प्रथम पुरुष बोलो आगच्छति, और दूसरा द्विवचन कौन सा है, आगच्छतः। चलो, तो लिख दो नरौ अत्र आगच्छतः, समझ में आया आपको, नरौ अत्र आगच्छतः। ठीक है, अब आ रहा है, दो राजा वहां जा रहे हैं, दो राजा, राजा को क्या कहते हैं, नृप। नृप की विभक्ति लिख दो भाई, प्रथमा विभक्ति की, नृपः, नृपौ,
और नृपाः। अच्छा, दो राजा है तो नृपौ लिख लो, ये आ गया नृपौ। फिर वहां जा रहा है तो आ गया तत्र। ठीक है, जा रहे हैं तो कौन सी धातु है भाई? गम धातु। लकार कौन सा है? लट लकार। ये प्रथम पुरुष द्विवचन की सीट पर बैठा है तो प्रथम पुरुष रूप बोलो आप, गच्छति। द्विवचन का रूप गच्छतः। ठीक है, नृपौ तत्र गच्छतः। देखो मतलब धातु रूप है वो किससे तय हो रहा है? राजा से तय हो रहा है। नृपौ तत्र गच्छतः। अब देखिए आप, वे दोनों जहां जाते हैं वहां हंसते हैं। वे दोनों जहां जाते हैं वहां पर क्या करते हैं? हंसते ही रहते हैं। ठीक है, तो वे दोनों जाते हैं, पुल्लिंग है बिल्कुल, तो पुल्लिंग के रूप लिखो भाई, सह, तौ, ते। कौन सी यह करता? तौ। अब यहां पर देखो आप एक मजेदार चीज, जाते हैं हंसते हैं, दोनों दो क्रियाएं करते हैं, पहले जाना फिर हंसना। चलो जहां को क्या कहेंगे? यत्र। हमने पढ़ा था ना यत्र। हाँ, ये अव्यय शब्द है। जाते हैं, जाते को क्या कहते हैं? गम धातु। लकार कौन सा है? लट लकार, वर्तमान काल के ही है। अच्छा, अब कर्ता कौन सा है? तौ, प्रथम पुरुष द्विवचन सीट है इसकी, तो प्रथम पुरुष द्विवचन इसका बोलो गच्छति गच्छत, तौ यत्र गच्छत। ठीक है, जहां यत्र जाते हैं फिर वहां, वहां का होगा तत्र। तत्र यत्र गच्छतः तत्र। अब हंसने को, हंसने की प्रथमा विभक्ति के रूप लिख दो, लट लकार के, हसती हसतः हसंती। तो ये कर्ता तौ कौन सा है भाई? वो फिर वही प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पर धातु भी प्रथम पुरुष द्विवचन लिख लो, हसतः। अब देखिए आप, तौ यत्र गच्छतः तत्र हसतः, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब है आप दोनों आते हैं, पुल्लिंग आदर सूचक, आदर सूचक पुल्लिंग लिख दो भाई, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। कितने जने हैं भाई? दो जने हैं तो भवन्तौ ले लो, भवन्तौ। सीट कौन सी है? अब तो याद हो ही जाना चाहिए, ये तो आपको पक्का याद कर लेना है। ये सीट देखो आप, भवान भवन्तौ किसका है? प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। चलो वापिस चलते हैं। भवन्तौ आते हैं, आते को क्या कहते हैं? आगम। देखो जो भी हमने सीखी है धातुएं, उनसे बाहर कोई धातु या नहीं पूछी है। आगम, आगम का प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष क्या है? आगच्छति, आगच्छतः और आगच्छन्ति। अब देखो आप दोनों दो हैं तो क्या आ गया? आगच्छतः, भवन्तौ आगच्छतः। अब है वे सब यहां आते हैं, वे सब यहां आते हैं, वे सब। अब देखो क्या आएगा? ते, ते, वे सब यानी ते, यहां यानी अत्र, अत्र। ते अत्र आते हैं को क्या कहेंगे? अब देखो ये बहुवचन हो गया, स तौ ते, आते हैं पुल्लिंग है। ते ये क्या होगा? इसकी सीट कौन सी होगी? प्रथम पुरुष बहुवचन। अच्छा, तो ते आते हैं, तो प्रथम पुरुष ते में लट लकार गम धातु के आते को क्या होगा? आगच्छति, आगच्छतः। ये तो द्विवचन है, ये भी नहीं आएगा। बहुवचन में क्या है कि बहुवचन में है आगच्छन्ति, तो इसका मतलब यहां से आगच्छन्ति उठा लो, ये आ गया आगच्छन्ति। बिल्कुल, ते अत्र आगच्छन्ति। सब बालक विद्यालय जा रहे हैं। अब सब यानी सर्व शब्द नहीं आएगा, सब बालक। बालक का बहुवचन क्या होगा? वो यहां पर हम लिख देते हैं। बालक का बहुवचन क्या होगा? बालकः। विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय द्वितीय विभक्ति है तो आ जाएगा विद्यालयम। जा रहे हैं, अब देखो लट लकार आएगा इसमें, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। बालक बहुवचन है तो यहां पर भी क्या आ गया? गच्छन्ति।
बालकः विद्यालयम, ये कर्म है, कर्म है तो फिर एक वचन है तो द्वितीय विभक्ति का रूप विद्यालयम, विद्यालयौ, विद्यालयान। और बिंदी क्यों लगाई है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ग है। बिल्कुल, वे मनुष्य कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर वे का भी मतलब आएगा, क्या आएगा, मनुष्य, वे सब मनुष्य कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा सह ताऊ ते, अब मनुष्य बहुत सारे हैं तो आ जाएगा मनुष्याहा। देखो, ते भी प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और दोनों की सीट भी कौन सी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कहाँ का क्या होगा, कुत्र। अब लट लकार बहुवचन क्या होगा, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो यहाँ आ जाएगा बहुवचन रूप गच्छन्ति। ते मनुष्या कुत्र गच्छन्ति। अब आगे देखिए, आप सब, देखो भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये रहा आदर्शसूचक शब्द, तो यह आ गया भवन्तः, आप सब बिल्कुल पढ़ रहे हैं। अब देखो, प्रथम पुरुष बहुवचन की सीट है, तो पठति, पठतः, पठन्ति, तो आ जाएगा भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। वे सब पढ़ते हैं, वे सब को क्या कहते हैं, ते, सह ताऊ ते, पढ़ते हैं का क्या आ जाएगा, पठन्ति। क्यों आ जाएगा, ये प्रथम पुरुष बहुवचन है तो इसकी जो धातु भी है वो प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी, तो और लट लकार है तो पठती, पठन्तः, पठन्ति। वे सब लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वही ते, और लिखने का लिखती, लिखतः, लिखन्ति, तो यहाँ पर ये रूप आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ते लिखन्ति। तो इस तरीके से ये अनुवाद हो गया। अब अशुद्ध वाक्य, इनको शुद्ध करना है, ये तो बहुत ही इजी है। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना बहुत ही इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई तरीकों से होगा। रामम विद्यालयम गच्छति, अब राम विद्यालय, इसमें कर्ता कौन है, कर्ता तो ये है। कर्ता में द्वितीय विभक्ति कैसे आ गई, कर्ता में तो क्या आएगी, प्रथमा विभक्ति, तो इसका भाई प्रथमा विभक्ति वाला, इसमें क्या हुआ, देखो आप, रामः, रामौ, रामान, रामम, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान। अब देखिए आप, रामम, बिल्कुल रामम कैसे आ गया भाई, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है तो ये आना चाहिए, ये वाला लिख दिया, गलत है, रामः, तो ये गलत है। विद्यालय हमेशा क्या है, ये कर्म है, तो कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है, इसका आएगा विद्यालयम, विद्यालयम, बाकी गच्छति है जैसे कि जैसे आ गया। इस तरीके से गलतियां निकालनी है। भवान, भवान मतलब आप, एक वचन है, बिल्कुल सही है ये तो। तत्र गच्छन्ति, अब ये एक वचन है तो यहाँ गच्छति आना चाहिए था, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, ये प्रथम पुरुष एक वचन है तो ये भी क्या होगी, हमने नियम पढ़ा था, कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष की होगी। तो दो तरीके हैं इनको एक करने का, या तो आप कर दो भवान कर्ता के अनुसार तत्र गच्छति हो जाएगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार धातु बदलती है, कर्ता के अनुसार धातु। आप कहोगे सर गच्छन्ति है, इसको बहुवचन कर दो कर्ता को, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो भी सही हो जाएगा, भवन्तः तत्र गच्छन्ति, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन हमें वो नियम याद रखना है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है, क्रिया के अनुसार कर्ता कभी नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ पर भवान तत्र गच्छति हो जाएगा। मनुष्यौ द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन क्या कर रहा है, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, बिल्कुल, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करें, इसको आप प्रथम पुरुष क्या करें, द्विवचन करें, तो प्रथम पुरुष करें भाई, आगच्छति, आगच्छतः, तो क्या आ जाएगा कि मनुष्यौ
आगच्छतः, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, यत्र गच्छतः तत्र हसन्ति। अब देखो यहाँ कर्ता तो नहीं है, लेकिन एक धातु जिस रूप में है दूसरी धातु भी उसी रूप में होगी। यत्र हसन्ति तत्र, यत्र गच्छन्ति तत्र हसन्ति, तब ये हो जाता वे सब जहां भी जाते हैं वहां हंसते हैं। लेकिन यहाँ पर हसतः गच्छतः है, या मतलब दो जने जाते हैं तो तीन जने कैसे हंसते हैं? वहां दो जने जाएंगे तो तीन जने नहीं हंस सकते, दो जने ही हंसेंगे। तो इसलिए होगा ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष क्या होगा? द्विवचन। इसका प्रथम पुरुष द्विवचन, पहले प्रथम पुरुष ही देख लो पूरा कितना है। हसती, हसतः, हसंती, तो बताओ क्या होगा? कि हसतः होगा। तो इसको काट के यहां पर हो जाएगा हसतः। यत्र गच्छतः तत्र हसतः। बालकः बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यालय, अब देखो ये भी गलत है, बालक तो सही है। विद्यालय क्या है? कर्म है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो बिंदी आएगी यहाँ पर। बालकः विद्यालयम, एक ही विद्यालय, तो द्वितीय विभक्ति के रूप क्या है? विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान। एक विद्यालय है तो फिर विद्यालयम आएगा। फिर बालक बहुवचन है, तो ये गच्छति एक वचन कैसे हो सकता है? इसको भी बहुवचन करो, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इस तरीके से ये होगा। अब देखो सह एक वचन है तो पठन्ति बहुवचन हो ही नहीं सकता, इसको करना पड़ेगा पठती। इसका मतलब ये गलत है। तौ लिखती, अब तौ द्विवचन है तो ये लिखती एक वचन नहीं हो सकता, ये होगा लिखतः। ते बहुवचन है तो ये एक वचन नहीं हो सकता, क्या होगा? आगच्छन्ति। सह तौ ते बहुवचन है ना ये, तो ये भी बहुवचन हो जाएगा आगच्छन्ति। भवान पठन्ति, अब देखो भवान एक वचन है, पठन्ति कैसे आएगा? तो ये भी एक वचन आएगा, पठती, बिल्कुल। भवती हसत, ये कौन सी भवती है? स्त्रीलिंग, एक है, तो हसतः की जगह क्या आएगा? हसती। भवती हसती। तो इस तरीके से हमने अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों का प्रैक्टिस भी हमने पूरी कर ली। अब ये कह रहे हैं अशुद्ध वाक्य को आप शुद्ध खुद बनाइए। तो यहाँ पर भी हमने खुद नहीं बनाया था, किसी दूसरे ने नहीं बनाया था। चलो बिल्कुल, चलो और प्रैक्टिस है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब ये अभ्यास सत्र है, अभ्यास सत्र है, ये हम और करते हैं। बालकः है तो फिर क्या होगा भाई? पठन्ति की जगह क्या आ जाएगा? वाक्य पूरा लिखो, बालकः पठति। क्यों आया? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ये भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। नरा प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो पठती आएगा, पठन्ति आएगा? कि पठन्ति आएगा, नरा पठन्ति। ठीक है। नरौ दो है, बिल्कुल दो है, तो ये धातु भी द्विवचन आएगी। आ गच्छति, गच्छन्ति नहीं आएगा, बहुवचन नहीं आएगी। आ गच्छति और द्विवचन है आगच्छत, तो यहाँ आगच्छतः लिखो। विद्यालयः, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें कर्ता कहाँ है? इसमें कर्ता है ही नहीं। इससे पता चला कि कर्ता कोई अकेला है जो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये कर्म है, और कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, तो यहाँ विद्यालयम गच्छति हो जाएगा, विद्यालयम गच्छति। यहाँ पर गच्छन्ति होता तो भी विद्यालय को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो कर्म है। गच्छन्ति होता तो हमें ये पता चलता कि भाई दो या दो, मतलब बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कर्ता नहीं होता तो भी धातु संकेत दे देती। गिच्छति, ये तो सही है। तो यहाँ पर क्या है? नृप, ये गलत है, ये अपद है। अपद क्यों है? क्योंकि इसमें सुप प्रत्ययों का प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो करेंगे। प्रथमा विभक्ति में इसका क्या रूप है? नृपः, करता है ये, नृपः आ जाएगा विसर्ग। अब है गच्छन्ति आया है, तो नृप को क्या है? यहां पर भी हमें क्या करना होगा? नृपाः, क्योंकि ये बहुवचन है धातु, तो इसका मतलब कर्ता में गड़बड़ थी। नृपाः गच्छन्ति। अब बालक हसतः, अब बालक देखो ये भी अपद है।
अपद है तो अब हम कर्ता के अनुसार धातु को नहीं बदलेंगे, बल्कि धातु के अनुसार कर्ता को पद बनाने की कोशिश करते हैं। हसतः यानी द्विवचन है तो बालक को भी द्विवचन कर दो, बालकौ हसतः, बिल्कुल। नरहा हसती, नरहा बहुवचन है, बिल्कुल पद है। तो अब हसती को बदलो, ये एक नहीं हो सकती, नरहा बहुवचन है तो हसती की जगह हसंती बहुवचन का प्रयोग होगा। अब बताओ भवान, भवान क्या है? भवान पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, जिसकी सीट है प्रथम पुरुष एक वचन। तो फिर बताओ ये सही है कि गलत है? सोचो थोड़ा, मैं समय देता हूं, बिल्कुल सोचिए आप, थोड़ी सी दब रहा है, मैं देख लेता हूं। हाँ बताओ, बताओ आप। भवान हसतः क्या होगा? भवान एक वचन है तो ये तो सही है, बिल्कुल भवान सही है, ये हो गया सही। हसतः की जगह क्या होगा? ये एक वचन है, ये क्या है? ये द्विवचन है धातु, हसती हसतः हसंती, हसती हसतः हसंती। अब बताओ कौन सा होगा एक वचन? ये है, तो ये लाओ, भवान हसती, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो गया। अब अभ्यास सत्र जो आपके लिए, ये काम आपको घर पे करना है। क्या करना है? वैसे तो आपकी जो ब्लैंक शीट है, वर्कशीट, इसको आप निकालोगे, यही जो मैंने भरी है, इसको आप क्या करेंगे? प्रिंट दोगे, एक भरी हुई को, एक खाली को। खाली प्रिंट में आपके पास बहुत सारी जगह होगी और पेन से लिखकर आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आप बताइए, पठ, लिख, गम और आगम धातुओं के लट लकार और लिट लकार के रूप लिखो। ये आपको होमवर्क है, आपको खुद को करना है। मतलब दो धातु है, लट लकार लिट, 5 लकार होते हैं, उसमें से 2 के करने हैं। फिर देखो, बालक, नर, नृप, विद्यालय शब्दों के प्रथमा विभक्ति के रूप लिखो और द्वितीय विभक्ति के रूप लिखो। कर्ता और कर्म अभी हमारे यही काम आए, ये होमवर्क है। फिर हमने देखा राम, ग्राम, मनुष्य, ईश्वर, इन शब्दों के 7 विभक्ति, सभी 8 विभक्तियों में इनके रूप को आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। इस तरीके से हमने अपना पहला अध्याय, पहला अभ्यास पूरा कर लिया। ये जो आज तीसरा भाग था, बहुत ही अच्छे से हमने विस्तार से आपको 3 भागों में हमने पूरा अध्याय आपको समझाया। इसमें समय भी लगा, लेकिन मैं आपको कुछ 3-4 बातें बताना चाहता हूं, वो आप जरूर करें। पहला, तीनों ही जो वीडियो मैंने अभी क्लासेस आपके यूट्यूब पे आई है, वो पहले आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 दिन और आपको लग सकता है इन चीज़ों को रेगुलराइज करने में। जहाँ भी अटके हैं वहाँ पर आप हमारे वीडियोस को वापस देखें और देखकर बहुत ही विस्तार से अभ्यास करें। लिख लिख कर वर्कशीट 2-3 निकाल लीजिए, बार बार लिखिए, बिना देखे लिखिए और फिर वापस सूक्ष्म निरीक्षण कीजिए, कहाँ पर हलंत की गलती हुई है, कहाँ पर विसर्ग की गलती हुई है और कहाँ पर रिपीटेशन सही नहीं हुआ है। धातु रूप के 5 ही लकारों में परस्मैपदी धातुओं के आप बार बार लिखकर कोशिश कीजिए। फिर कुछ बेसिक नियम याद कर लीजिए। पहला कि कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति का होता है, दूसरा कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति का होता है और धातु का अपना कोई लिंग नहीं होता है। धातु काल निर्धारित करती है, लिंग निर्धारित नहीं करती है। ये बात हमें पक्का ध्यान रखना है। उसके साथ हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि कर्ता जिस हमारे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन तीनों पुरुषों के कर्ताओं का ध्यान रखना है। ज्यादातर तो सर्वनाम शब्द का है, एक बार मैं वापिस बता देता हूं। प्रथम पुरुष के कर्ता है तत्शब्द पुल्लिंग सहतौते,
तत्शब्द स्त्रीलिंग सातेता, तत्शब्द नपुंसकलिंग तत्ते तानि, भवत शब्द पुल्लिंग भवान भवन्तौ भवन्तः, भवत शब्द स्त्रीलिंग भवती भवत्यौ भवत्सः। साथ में जितने भी संज्ञा शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप ये सारे प्रथम पुरुष के कर्ता है। द्वितीय पुरुष के कर्ता है युष्मत् शब्द त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के कर्ता है अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम। ये प्रथमा विभक्ति में, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति के ही होते हैं, ये आपको पता ही है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। इसके बाद आपको अनुवाद करना है। अनुवाद करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले कर्ता कौन सी है वाक्य में, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है। फिर कर्ता से पूछना है उनका कौन सा शब्द है, उनका लिंग कौन सा है और प्रथमा विभक्ति के रूप कौन से हैं और वचन कौन सा है। इससे आप कर्ता को निश्चित कर देंगे। उसके बाद आपको कर्ता के कौन से पुरुष का है और कौन से वचन का है ये निर्धारित करना है। उसके बाद कर्म हो तो कर्म को वचन, कर्म के खुद के वचन के अनुसार द्वितीय विभक्ति का रूप आप लिख दीजिए, और उसके बाद तृतीय विभक्ति में द्वितीय विभक्ति का रूप लिख दीजिए। उसके बाद धातु के पास जाकर उसे पूछे आपकी कौन सी धातु है, संस्कृत में लकार कौन सा है। उसके बाद में कर्ता का जो पुरुष और वचन है उसी पुरुष और वचन की धातु को ढूंढ के लिया है, उसी लकार में से जो धातु का लकार है वाक्य पढ़ने से पता चल जाता है कौन सा लकार है। उसी पुरुष और वचन की, कर्ता का जो पुरुष और वचन है उसी पुरुष और वचन की धातु को आप लाकर उसको कर्ता के पास वाक्य में लिख दीजिए। तो इस तरीके से हमारा वाक्य निर्माण पूरा होगा। तो इस तरीके से आज हमारी बहुत अच्छे से क्लास हुई। आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं आपको कक्षा कैसी लगी, और आप निरंतर हमसे जुड़े रहें। हमारा पहला अध्याय विस्तृत हुआ क्योंकि हर बात आपके लिए नई थी, लेकिन ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है, और आप निरंतर अभ्यास करते हुए इन चीज़ों में अपनी दक्षता हासिल करें और संस्कृत के एक बेहतरीन स्टूडेंट्स के रूप में खुद को तैयार करें। इसी के साथ धन्यवाद। आपने हमारा बहुत अच्छा धैर्य के साथ साथ निभाया। निरंतर आप इसी तरीके से जुड़े रहें, और आप ऑफलाइन बैच में मैं ऐसे कई तरीकों से पढ़ा चुका हूं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जो संस्कृत में खासकर जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं जिनको रीट पात्रता पास करते समय थोड़ा डर रहता है और ग्रामीण परिक्षेत्र के होने की वजह से अंग्रेजी में भी हाथ तंग होता है, उनके लिए संस्कृत लेना एक तरह से मजबूरी होती है, लेकिन उनकी मजबूरी को हम यहाँ पर ताकत बनाएंगे और आप संस्कृत में बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। हिंदी और संस्कृत दोनों इतनी ताकतवर होगी कि आप इन दोनों भाषाओं में अधिकतम अंक अर्जित करके अपनी रीट पात्रता अच्छे अंकों से सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।